किया जो आप अभी लौटा रहे हो। मैम अभी आपने बताया सिक्स सेवेंथ हाउस लॉर्ड इन सिक्स हाउस, ये भी बोला हाँ ना अभी। जी हाँ। इसके सेवेंथ ये अगर सिक्स रेमेडी, में आता है, तो ये रेमेडी उसके लिए है? ये रेमेडी ट्वेल्थ हाउस के लिए, क्योंकि ट्वेल्थ में जाएगा वो नहीं मिलेगा। सेवेंथ लॉर्ड अगर सिक्स में आता है तो वहां से आपको हस्बैंड की सेवा करनी पड़ेगी या वाइफ की, क्योंकि वो बीमारियों का स्थान है ना। ओके ओके हाँ, या उनका लोन आपको चुकाना पड़ेगा। ओके हाँ, उनका जो लोन है वो आप पे करोगे। यहाँ पे आपको लोन पे नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली जाने ही वाला है, आपके पास रहने ही नहीं वाला है। ओके ठीक है। तो इसमें ओके आपको करना क्या है, आपको सेविंग कुछ भी नहीं करनी है मटेरियलिस्टिक, आपको लाइफ जीना है, एंजॉय करना है, क्योंकि वो जिस मोमेंट आप जियोगे उसी मोमेंट खत्म होने वाला है। सो लिव इन द मोमेंट वाला प्रॉब्लम है। अगर सिक्स लॉर्ड है तो आपको ज्यादा सेविंग करनी है। सेवेंथ लॉर्ड अगर सिक्स में आता है तो ज्यादा सेविंग क्यों करनी है, क्योंकि कभी भी आपको वो पार्टनर के लिए जरूरत पड़ सकती है। ओके। अभी और एक चार्ट किसी ने लगाया था, वो लगा दीजिए। नाइन्थ सैटर्न छोड़ के कोई भी चार्ट लगा दीजिए, नाइन्थ हाँ सैटर्न वाले मैंने बहुत अभी होते हैं। भेजा था, वो 10th में है। हाँ, मेरा एक मैंने डाल दिया, देखो जरा। मैंने जानवी। ऑलरेडी डाला है सोनाली। ये लेंगे, आपका भी लेंगे, आई किसी डोंट नो। जो भी है, सीक्वेंस से डाल देना आप। डाल दिया है जानवी, अभी, जानवी विल पुट हाँ इट वो wherever। इसीलिए मैंने बोला था, हम्म। सीक्वेंस से रहेगा ना। ये दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। ये ठीक है, ये क्या इसके बाद वाला लो। ये ठीक है ना, इस दिख पे भी रहा है। बात करेंगे हम। इसमें सिक्स हाउस थर्ड हाउस आता है। हम्म। क्या मैम? ये स्नो, थर्ड हाउस हाँ आता है सिक्स ना, हाउस सिक्स थर्ड हाउस। हाउस आता है, हाँ जी। तो थर्ड हाउस क्या है, पराक्रम है, पराक्रम, सिबलिंग्स शॉर्ट है। ट्रेवल्स, सिबलिंग। सिबलिंग है, शॉर्ट सिबलिंग्स। ट्रेवल्स है। कम्युनिकेशन। लेकिन हम देख रहे हैं पार्टनर से इनकम्प्लीट कर्मा, सिक्स जो है वो हमारा पार्टनर का इनकम्प्लीट कर्मा है, तो पार्टनर के सिबलिंग्स के साथ हमारी नहीं बनेगी, ओके। या उनके लिए कुछ करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। सन सैटर्न साथ में है तो ये यहाँ पे भी ये हस्बैंड वाइफ पास्ट लाइफ में दुश्मन थे, तो इस जन्म में उनमें थोड़ी सी अनबन रहेगी। कितना भी खुश रहे, दोस्ती रहेगी, रोमांस की बात आई तो कुछ शायद हो सकता है, खटक जाएगा, मूड खराब होगा, कुछ ना कुछ होगा। और दोनों की अगेन आप देखोगे तो राशियां अगेन वीनस की आ रही है। सैटर्न से सिक्स में भी वीनस की राशि है, सैटर्न भी वीनस की राशि में बैठा हुआ है। तो इस व्यक्ति के कारण पार्टनर को, मतलब इस व्यक्ति की सलाह, टेंथ हाउस है ना सैटर्न, और थर्ड हाउस पराक्रम, तो टेंथ का पराक्रम थर्ड से अगर हमें देखना है तो लाइफ पार्टनर के सलाह से या उनके एडवाइस से बिजनेस या जॉब जो है वो चलाना है। उसका कुछ बोलिए। लॉर्ड है, उसका लॉर्ड है 11th हाउस में। हम्म। इसके क्या मर्क्यूरी है ना वो। मरकरी और मंगल के हाँ। साथ, हाँ। हाँ, मर्क्यूरी मर्क्यूरी के ही राशि में। मतलब करियर में बेनिफिट चाहिए तो स्पाउस का एडवाइस लेके वो करना है, और स्पाउस को एडवाइस देना भी है, बट देना लेना नहीं। ज्यादा है क्योंकि वो हमारा कर्म है ना, हमें क्लियर क्लियर करना है स्पाउस के अलावा। तो इस व्यक्ति को अपने स्पाउस के एडवाइस के बिना कोई भी वर्क प्लेस से रिलेटेड जो काम है वो नहीं करना है। या हम अपने फादर को भी टेंथ हाउस से देखते हैं, तो बेसिकली कोई भी डिसीजन है विदाउट डिस्कशन नहीं लेना है। मैम इसका लॉर्ड जैसे 11th में हम है तो उसको। इनकम्प्लीट कर्मा क्या हुआ फिर थर्ड हाउस से रिलेटेड? इनकम्प्लीट कर्मा हम नहीं देख रहे, स्पाउट्स के टुवर्ड ड्यूटीज हम देख रहे हैं, या उनका पास्ट लाइफ में हाँ कैसा वो था, तो ये टुवर्ड्स दुश्मन थे लाइफ ना। पार्टनर, हाँ जी। हाँ, तो ये पास्ट लाइफ में दुश्मन थे ना, ये हमने देखा, ओके। एनिमीशिप हम देख रहे हैं। तो इसलिए इनको क्या करना है, बिना एडवाइस के कोई काम नहीं करना है, स्पाउस के बिना एडवाइस लिए। नेक्स्ट क्लू। हम्म। 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 अब यहाँ बोलिए, या आप लोग पॉइंट। बोलिए, फिर मैं बोलती हूँ। सिक्स फ्रॉम सैटर्न ये इज 11th हाउस, हम्म। and 11th house lord is in the first house। तो एंड प्लस वो 11th हाउस में राहु है, तो फर्स्ट हाउस। मैम अ, सेल्फ सेल्फ तो इन मतलब इनकम्प्लीट कर्मा टुवर्ड्स स्पाउस। आई थिंक इट इज लाइक स्पाउस का
स्पाउस का जो इनकम या प्रॉफिट जैसे You tell utilize. Tejasvi, because I will tell with my heart. This is my पहचान का चार्ट, क्लोज It क्योंकि is पर्सन. सिक्स्थ हाउस में father's. सैटर्न है और हम 6 से 6 देख रहे हैं, तो यहाँ क्या हो गया, डबल कर्मा हो गया, क्योंकि ओके. सैटर्न भी 6 में है और देखना भी 6th हाउस है उससे। मतलब हाँ. रिपु रोण रोग रोग जो है, तो पार्टनर की सेवा करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी, उनके हेल्थ पे, उनके एक्सपेंडिचर पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा, उनके लोन क्लियर करने पड़ेंगे। बट दिस इज ये जो है ना, ये आप जो बोल रहे हैं ना, ये उल्टा है. मतलब ये पर्सन इज का हमेशा, मतलब ये पर्सन का स्पाउस इज डूइंग एवरीथिंग फॉर दिस वन. उसको कंटिन्यूस हेल्थ के लिए इश्यूज, कंटिन्यूस डिप्रेशन, हाँ, कंटिन्यूस. इनका 6 में है ना, तो इनके लिए उनके पार्टनर से आएगा, बिकॉज हाँ, इनका सैटर्न 6 में है। तो ही इज डूइंग एवरीथिंग फॉर हर, मतलब उसको इज उसका. डूइंग, या बट हमारा जो रूल है उसके अनुसार क्या है, सैटर्न हाँ. से 6 में क्या है, 11th हाउस है। हाँ. इनका पार्टनर जो कर रहा है ना, वो करने के लिए पैसा ही इनके कारण आ रहा है, क्योंकि अच्छा. वो लाभस्थान इनके कारण एक्टिवेट हुआ है। ओके. तो जैसे मान लीजिए कि इनको प्रॉब्लम है, इसलिए वो पैसा पार्टनर के पास आ रहा है इनकी प्रॉब्लम छुड़ाने के लिए। दैट इज अ इनकम्प्लीट कर्मा. या That is the karma. Then what is the karma towards the partner for this chart? इसमें एक तो रोग 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 रिपु, मतलब शत्रुत्वता भी है 6 में, और 11th है लाभ स्थान है। तो इनको हर प्रकार का लाभ जो इनके पार्टनर को मिलेगा वो इनकी सेवा करने के बाद मिलेगा, या इनके जो पार्टनर है उनको कुछ भी, उनका कुछ भी है ना, इनकम या कुछ भी आए, तो उन्हें पहले अगर वो अपने स्पाउस पे स्पेंड करेंगे तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, नहीं तो Okay. उनको वो स्पेंड करना ही पड़ेगा अननेसेसरी। But this that is he is doing, but what she has to do for him? शी हैज टू क्लियर हिज लोन्स फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इनका 6 में है, तो उनकी वाइफ को जैसे ही कहीं से, उनकी जो भी स्पाउस होगा उसको कहीं से भी जैसे पैसा आएगा ना, तो फर्स्ट सर्टन अमाउंट शी हैज टू स्पेंड ऑन हस्बैंड्स हेल्थ और लोन्स और जॉब और वेलबींग। मतलब do something, but राहु डू भी है ना समथिंग। उधर. राहु भी है ना 11th में. हाँ, So राहु 11th का अच्छा माना जाता है, हाँ. ओके. वो तो ज्यादा देगा, वो तो इसीलिए कहा ना कि इनके कारण उनकी वाइफ को मिलेगा, क्योंकि नहीं, इनका राहु 11th में है। ये वाइफ है, ये वाइफ है. राहु चाहिए बढ़ा वाइफ देता है। है ना चीजें. हाँ, तो इनके कारण पार्टनर को मिलेगा, क्योंकि इनको मिलना है इसलिए। अच्छा. अच्छा. हम्म। इनको. अच्छा, इनको मिलना है इसलिए वो पार्टनर को मिल रहा है, मतलब. हाँ, क्योंकि इनके 6 में सैटर्न है, मतलब इनके खुद के जॉब में ये सेटिस्फाई कभी नहीं रहेंगे, खुद के हाँ. करियर में। लेकिन उससे 6 जो आता है वो उनके हस्बैंड का या वाइफ का, जो भी स्पाउस है उनका आता है, तो इनको जो जरूरी है वो अमाउंट इनके स्पाउस के पास आएगा एंड देन इट विल बी स्पेंड। तो इसे हम एक नॉर्मल लाइफ में सिनारियो देखें तो ऐसे लगेगा कि ये खुद बहुत प्रॉब्लम है और पूरा लाइफ पार्टनर को ही इनके ऊपर स्पेंड करना पड़ रहा है। बट या अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो ऐसा है कि इनके ऊपर स्पेंड करना पड़ रहा है इसलिए उसको मिल रहा है। जिस दिन इनका ये एक्सपेंडिचर बंद होगा उसका उतना पर्टिकुलर इनकम बंद हो जाएगा हम जो इन पे ये स्पेंड होना है। 11th हाउस का लॉर्ड सन फर्स्ट हाउस में है इसलिए आपने बोला. नहीं, हमने उसको देखा ही नहीं, हम सिर्फ सैटर्न से 11th इतना ही बात अभी कर रहे। ओके. तो उसका लॉर्ड वहां है, लेकिन हमने रिपू बस 6 से 6 ये कनेक्शन देखा कि इनके जो भी एक्सपेंडिचर है, प्रॉब्लम से जो कुछ है, वो लाइफ पार्टनर को टेक केयर करते रहना पड़ेगा हमेशा। ओके. हम्म। और ये भी आपने जो कहा ना कि 11th का लॉर्ड जो फर्स्ट में है, मतलब इनके सेल्फ वेलबींग पे पार्टनर का पैसा जाएगा, वो भी है। क्योंकि अभी लास्ट चार्ट में हमने ऐसे ही देखा ना उसका हम्म। 6th तो ये भी उसका आपने जो लॉर्ड. कहा वो भी सही है कि इनके वेलबींग के ऊपर इनके पार्टनर का मैक्सिमम ओके. पैसा जाएगा। और इस चार्ट में पर्टिकुलरली सैटर्न इज इन 6, इसलिए लग्जरी पे या किसी और चीज पे नहीं जाएगा, जो हमने पहले चार्ट में देखा था
किसी में हमने देखा कि आप हम्म। पैसे एंजॉय कर सकते हो, किसी में आपने देखा गिफ्ट एंजॉय कर सकते हो। इसमें आपको बिल्स भरने हैं। हम्म। Take the next. या Yeah. इसमें बताइए। Because Shani is on in the second house. 1, 2, 3. और सेवेंथ में आपने एक चीज नोटिस की, हमने जितने भी चार्ट देखे हैं ना, सब में वीनस का कनेक्शन है। हाँ, बराबर। सब 2 में and वीनस का 7. कनेक्शन है, या तो शनि वीनस की राशि में बैठा है और दूसरी राशि को देख रहा है। इसमें वही है कि मैक्सिमम चार्ट्स में शनि टॉरस में ही है, जितने हमने देखे, और सप्तम को देख रहा है। तो अगेन वो पार्टनर का कनेक्शन आ गया हर चार्ट में। हम इसमें भी 7th हाउस से कनेक्शन है और सेवेंथ Venus- हाउस में है वो 6th हाउस। और सेवेंथ का लॉर्ड जो है वो अष्टम में जाके बैठा है, मतलब फिर से शनि से कनेक्शन आ गया। हम्म। जी। So this person has to pay loans for the husband. फॉर द फॉर द पार्टनर। और ऐसे पे करने हैं कि वो वापस मिलेंगे, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। हाँ, और वही होता इवन है। इवन हाँ, वो क्योंकि इसमें कैसा है ना, हाँ नेपच्यून भी अष्टम में बैठा है ना, तो इनका अटैचमेंट रहेगा कि कभी ना कभी स्पाउस का ठीक होगा तो मैं वापस ले लूंगा। वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, क्योंकि नेपच्यून अष्टम में है ना, वो आपको वो डिजायर देगा कि मेरा है, दो वी आर पार्टनर्स बट दिस इज फ्रॉम माई पर्सनल सेविंग्स आई एम स्पेंडिंग नाउ। हाँ, मैम ये परमानेंट लॉस वाला हो जाएगा क्या? परमानेंट लॉस ये हो जाएगा? परमानेंट लॉस वाला हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है सूर्य वीनस मरकरी सब अष्टम में है ना, तो इनको सडन गेन जब भी मिलेगा तो इनको फायदा मिलेगा। ओके। बस वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, क्योंकि नेपच्यून अष्टम में है। even problem from the in-laws are what, because seventh house lord is in the eighth, but again in-laws guru and shukra both are in the eighth. तो तो इन-लॉ से भी पैसा आ सकता है ना। मैम इन लॉ से हस्बैंड भी का पैसा आ सकता है। हस्बैंड का पैसा हस्बैंड का भी आएगा, लेकिन वो एक ही टाइम पे कभी आएगा जब आप सालों साल उसके ऊपर डालोगे, क्योंकि आपका कर्म सेवेंथ हाउस से है ना, सडनली लाइफ कुछ पार्टनर के लिए। ऐसे सडनली कुछ ऐसे। हाँ, सडनली कुछ आएगा, लेकिन उसके पहले आपका पूरा पेशेंस और जान निकल जाएगी, अपना दे दे के थोड़ा थोड़ा। हम्म। मैम इसमें इनका ब्रेकअप का भी दिख रहा है क्या? अब ब्रेकअप से आप बताइए कैसे देखना है। लेट्स लेट मी लिसन टू यू गाइस। आप कैसे ब्रेकअप डिफाइन करोगे इसमें? because seventh house lord is in the eighth. ओके। और 5th And हाउस लॉर्ड eighth में eighth is मंगल, okay fine, but sun and शुक्र साथ में है। 5th हाउस लॉर्ड भी 8th में है ना, तो वो लव का हाउस हो गया। और जैसे ये मैरिड पर्सन की कुंडली है या अनमैरिड, मतलब आप कौन या मैरिड मैरिड है? पर्सन, या हाँ, क्योंकि आर कौन सा एज वाला का। ब्रेकअप देख रहे हैं वो भी देखना है। हाँ, पंचम का ब्रेकअप है या सप्तम का है वो भी तो समझना है ना, मैम या तो दोनों ही एक्स्ट्रा वहां पे मैरिटल हैं। अफेयर का है वो भी समझना है। 5th भी वही है और 7th भी वही है। हाँ, तो सेवेंथ का अगर आपको देखना है तो सेवेंथ लॉर्ड कहाँ पे है इनका? 8th हाउस। अष्टम 8th हाउस में है। 8th में। और एट लॉर्ड 11th हाउस में। 11th हाउस में है। तो इनका ब्रेकअप हो सकता है, इनके ब्रेकअप होने के, क्योंकि वो मंगल है 11th में जो बैठा है वो, और ब्रेकअप होने के बाद शायद इनको बहुत ज्यादा एक साथ मिल सकता है। हाँ, because the husband is having extra marital affair. हाँ, तो इनको बहुत ज्यादा पैसा एक साथ मिल सकता है। कहाँ से? From the husband. एलिमनी से प्रोबेबली। हस्बैंड से। हस्बैंड से मिलेगा। हाँ, ब्रेकअप पे बाद मिलेगा। Okay. चल, I'll say put the other one. बट इनकी दशा कौन सी चल रही है? जब हम ब्रेकअप की बात करते हैं वी शुड बी वेरी अवेयर अबाउट दशा। One, I'll tell you one. हम कौन सी दशा होनी चाहिए? कौन सी लॉर्ड की है वो पता चले ना, कौन सा स्थान एक्टिवेटेड है अभी इनका। ओके। अगर मंगल की है तो श्योर ब्रेकअप है। नहीं, पर वो कब से ब्रेकअप करने का प्लान कर रही है, अभी तक नहीं किया उसने। दिन इसलिए वो लगा। दशा बताएगी कि होगा भी कि नहीं, या वापस आएंगे फिर ब्रेकअप करके। हाँ, अभी उसकी राहु की है। राहु में क्या चल रहा है उनका? राहु में केतु। राहु कब केतु तक है राहु में केतु?
13/5/25, then Rahu Venus till 13/5/28. अच्छा, इनका ब्रेकअप होने के चांसेस कम है, शायद इनके हस्बैंड सॉरी बोल दे और हाँ, चीजें ठीक हो जाए। ओके, हम्म, ठीक है। But Rahu Venus cannot क्योंकि give you. She can give her sudden money also ना Rahu Venus. वीनस अष्टम में है ना, सडन मनी आएगा, नेपच्यून अष्टम में है, तो वही तो डिजायर है। अगर राहु तो ब्रेक भी करता है ना। हाँ, राहु ब्रेक भी करता है, केतु ब्रेक करता है एक्चुअली। राहु विल टेक इट अवे इफ यू लव सो मच। अगर ये अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा प्यार करती है तो हस्बैंड जाएगा, पैसे को ज्यादा प्यार करती है तो पैसा जाएगा। अच्छा। और ये कुंडली में राहु जो है वो 10th हाउस में है, जिसको अच्छा माना जाता है। 10th हाउस राहु इज प्लेसमेंट इज वन ऑफ द गुड प्लेसमेंट्स। थर्ड का राहु अच्छा माना जाता है, 12th का अच्छा है, 10th का अच्छा है। हम 11th में भी बोले थे अभी आप। तो ये ब्रेकअप, हाँ 11th का भी ठीक है, लेकिन ये तीनों का अच्छा माना जाता है। करियर का अगर हम देख रहे हैं अभी, या किसी चीज का स्टेबिलिटी का, ये तीनों अच्छे हैं। अभी इसमें आप ब्रेकअप का देखोगे ना, तो राहु में उन्होंने कौन सी दशा कही आपने राहु में? केतु। केतु केतु की। और कब तक? अभी तक कही ना 15, उन्होंने हाँ, डिवीजन। अभी 15 तारीख तक। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि होने के चांसेस कम है, क्योंकि उनकी केतु की दशा खत्म होगी और 18 मई को जो है वो केतु का ट्रांजिट हो रहा है, राहु केतु का। हाँ, तो इनका जो है ये पिछले 18 महीने में इनको पता चला था क्या कि हस्बैंड के अफेयर के बारे में? नहीं, ये ना कोविड के टाइम से चल रहा है। कोविड अफेयर के नो, टाइम। ही इज विजिटिंग वुमेन। ओके, तो हाँ, तो तो इट्स नॉट अफेयर, इट्स अ हैबिट वी कैन से। या इट्स अ बैड हैबिट व्हिच ही इट्स अ हैज। हैबिट, इट्स नॉट। तो अष्टम का वीनस है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छा, ये सब मल्टीपल कराता है। पार्टनर्स इनके पार्टनर के। ओके, हम्म, ठीक है। समझ में आया? 7th लॉर्ड 18 अष्टम में है हाँ, और वो वीनस है। हम्म, सो वीनस अष्टम का है जो मल्टीपल पार्टनर्स भी दिखाता है। अच्छा, तो इनका 7th लॉर्ड वहां है, इसलिए इनके नहीं है, स्पाउस के हैं। करेक्ट। लेकिन इनका शादी टूटेगी वाला कोई सीन नहीं लग रहा है। हाँ, वो बहुत बार बोली मैं छोड़ दूंगी, पर नहीं, शी डजंट वांट टू। शी इज वेरी मच अटैच, नेपच्यून वहां पे है, शी वोंट बी एबल टू लीव हिम। हाँ, एंड ही इज लाइक, शी इज वेरी डोमिनेटिंग। हम्म सो ही डजंट लाइक दैट डोमिनेशन। उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ हम्म दैट ही गोज आउट। हम्म। ओके, आई पुट द नेक्स्ट वन। सैटर्न जो इनका है देखिए, शुक्र की राशि में, अभी आपने जो डोमिनेशन का पॉइंट बोला, हाँ, शुक्र की राशि में, और शुक्र जो है सप्तम का है। ये लेडी सबसे प्यार से बात करेगी, हस्बैंड को हर्ट करेगी, हाँ, बराबर है। क्योंकि हम उनका 12 7th लॉर्ड जो है उसके साथ वो कर्म जुड़ा है ना, 7th एंड 2nd राशि। मैम 12th हाउस लॉर्ड जुपिटर भी 8th में है, इसका भी अष्टम में कुछ, है, तो इसका भी कुछ इफेक्ट है इस पे? वो भी पार्टनर का अफेयर देता है। ओके। 12th लॉर्ड इन 8 हम्म हाउस मतलब क्या है कि गढ़ी हुई चीजें, तो अफेयर इज अगेन हिडन थिंग। हम्म। तो हिडन थिंग जो है वो वहां पे है। मरकरी वहां पे है, मरकरी अगेन इज मल्टीपल पार्टनर्स इन 8th मल्टीपल हाउस। पार्टनर। मैम वो ब्लड इमेच्योरिटी। बेड प्लेजर का भी हो गया 12th हाउस लॉर्ड हाँ और हाँ, बट ये मरकरी जुपिटर। अभी मोर पार्टनर्स, बट इज इट ऑफ दिस पर्सन और द स्पाउस का मोर पार्टनर्स? इट कैन Mercury इवन for फॉर this हर ना। person will be a friendly, not the physical partners, emotional partners for here, for this person. ये इमोशनल जो पार्ट। पर्सन है इनका अफेयर होना बहुत कम चांसेस है। हम्म 7th लॉर्ड अष्टम में चला गया है इनका, 12th लॉर्ड भी अष्टम में गया है, तो इनका खुद का जो है ना, इनके प्रति लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे बहुत ज्यादा। हम्म और केतु 4th में है, सैटर्न 2nd में है। तो वाणी जो है ना, आप कितने अच्छे दिखते हो, इससे ज्यादा आप कितना अच्छा बोलते हो, ये बहुत मैटर करता है बहुत बार किसी हम्म भी रिलेशन को डेवलप होने के लिए। और मंगल 11वें में है, वो भी शनि की राशि में है अगेन फिर से। हम्म तो डिस्कनेक्शन, इंसल्टिंग या जजमेंटल सेंटेंस, ये चीजें ज्यादा होंगी इनके साथ। राहु 10th में है तो इनको थोड़ा सा ईगो भी होगा, जो कुछ भी इनके पास है वो सारी चीजों को ये बहुत प्राउड फील करती होंगी।
हाँ, करेक्ट मटेरियलिस्टिक वेल्थ को लेके। करेक्ट करेक्ट। हम्म। I'll put the तो ये next. फ्रेंडली तो बहुत है, लेकिन इनका अफेयर होने के चांसेस कम है, क्योंकि इनके साथ टिक नहीं पाएगा कोई। हम्म हाँ, बहुत डोमिनेटिंग है कोई उससे। हम्म। या ना, सब लोग बोलते हैं उससे दूर ही रहो, शी इज लाइक अ प्रिंसिपल। मंगल है ना, लग्न स्वामी, लग्न लॉर्ड अच्छा। शनि में जाके बैठा है, तो प्यार ही नहीं है। कहाँ प्यार है इसमें? फोर्थ हाउस से हम सुख देखते हैं सर्व प्रकार के, वहां केतु बैठा हुआ है। हम्म इसकी एक डॉटर है who's not getting married. She's just one daughter she has, and उसकी भी शादी नहीं हो रही है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस पॉइंट। शी सेड वन डॉटर ओनली हम्म शी हैज, राइट। या हमने जो प्रसव का पॉइंट देखा था, हमने देखा था सिंह राशि जो है उसे हमने अल्प प्रसव देखा था, कम से कम One, बच्चे होंगे, yeah. कम से कम But बच्चे that हैं। लेकिन उसका, उसकी बेटी का ये कैसा है इन्फ्लुएंस, स्टडी या करियर या अदर चीजें? she her career is good. यस, देखा आपने कि वो आपका नाम रोशन करेगी, लेकिन लिमिटेड बच्चे होंगे। हम्म तो जो प्रसव का रूल में मैंने आपको उस दिन समझाया, तो इस चार्ट में भी बैठ रहा है। यस, एनीथिंग एल्स? किसी का चार्ट है और? हाँ हाँ, मैं चेंज करती हूँ। ओके, मुझे आज आपको ना एक्टिवेशन के ईयर भी देने हैं, कि कौन सा ग्रह कौन से साल में एक्टिवेट होता है लाइफ में। ओके वो this क्या बोलते हैं उसको, इष्ट देव का यू आर नॉट गिवन ना, इज इट? नो, आई हैव नॉट गिवन ये। पंचम स्वामी है वो, मैं कर देती हूँ एक दो यू दिन में। जस्ट शेयर इट. somebody just drop me a message on personal tomorrow, ओके. particularly पूरी between चार्ट वाला भी नहीं बताया आपने. 10 to 3 पर्सनल पे मैसेज डालना मुझे कोई। क्या चीज का? इष्ट फिफ्थ देव. का मैंने जो बोला था इष्ट देवता का, वो मैम भी वो एक एक्चुअली वो आपने एक पूरी चार्ट वीडियो का में ना। फॉर्मूला भी बोला था आपने. हाँ वही, मुझे पर्सनल पे कल 10 बजे के बाद मैसेज डालिए, अभी डालेंगे तो वो पीछे चला जाएगा फिर से। जब मैं ऑफिस में रहूंगी सामने आ जाएगा ना इमीडिएट मैसेज, आई विल डू इट। चलो, ये नया चार्ट है। सी, अगेन सैटर्न इज इन टॉरस। ये थोड़ा बड़ा कीजिए ना, नहीं दिख रहा है बराबर. एक मिनट। दिख रहा है. 1 और 2 जब जब 3 सैटर्न टॉरस में 4 आएगा, 5 ऑब्वियसली सिक्स लॉर्ड जो है वो लिब्रा ही आएगा। हम्म तो जितने यस. चार्ट हमने देखे सब सैटर्न इन टॉरस वाले देखे हैं, एक या दो ही सिर्फ अलग देखे हैं। जी. इसमें आपको क्या लगता है? हम 6th हाउस, सैटर्न से 6th हाउस आ रहा है, 5th हाउस. हम्म। और Venus in seventh house, 5th हाउस fifth का, house Lord Venus यहाँ in तो डायरेक्ट कनेक्शन है सेवेंथ हाउस से। 6th हाउस का लॉर्ड जो हम्म है, हाँ वो 7th सिक्स हाउस में लॉर्ड है. सेवेंथ में है। तो पार्टनर के लिए जितना ज्यादा समर्पण हो उतना करना चाहिए इस व्यक्ति ने। okay जितना ज्यादा प्यार करे, जितना ज्यादा केयर करे, जितना पैसा दे, जितना उनके हर काम में, स्टडी में, हर चीज में हेल्प करे, उतना ज्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा। और ये करेंगी नहीं, करेंगे नहीं जो भी है, मेल फीमेल, क्योंकि सैटर्न 12th में है, तो इनको उतना समय ही नहीं मिलेगा। मैम fifth ये house ये अगेन चेंज है, देखो ना. 9th हाउस, मतलब 7th हाउस लॉर्ड इज इन फर्स्ट हाउस. हम्म। अच्छा, फर्स्ट हाउस लॉर्ड इज इन 8th हाउस. मैम पुण्य फिफ्थ हाउस पुण्य उसका कर्मस का भी हो गया. हाँ, पूर्व पुण्य इनका जो है ना, हम्म उसका भी लॉर्ड सेवेंथ में आ गया। मतलब इनको स्पाउस को डिवोटेड रह के उसकी, मतलब जो भी इनका होगा हस्बैंड वाइफ, उसके पैर धो के पीना चाहिए डेली, ओके ऐसा चार्ट है। हर इनका भी प्रकार की मैरिज सेवा। इनका भी मैरिज के इश्यूज है क्या? इनके तो बहुत इश्यूज रहेंगे, राहु केतु हाँ. भी है, सूर्य भी है, चंद्र भी है। सेवेंथ में मून को भी अच्छा नहीं माना जाता मैरिड लाइफ में, सन को भी अच्छा नहीं माना जाता है, राहु केतु को भी नहीं, सारे के सारे ही वहां पे। एंड प्लस गुरु इज इन फर्स्ट अगेन, इनको बहुत हाँ, गुरु इज डेबिलिटेटेड एंड. या नहीं. तो जुपिटर भी फर्स्ट में माना नहीं जाता है, रेट्रो, इट्स हाँ, रेट्रो। रेट्रो सर, मेरा वो दिख नहीं रहा है बराबर, इसलिए तो. हाँ, और इनको वर्गोत्तम शनि है।
मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो शनि को है। हम रूल आज सीख रहे हैं, शनि का ही सीख रहे हैं। इनको अपने पार्टनर को समर्पण भाव से उसकी हर गलती को स्वीकार करके पति परमेश्वर या पत्नी परमेश्वरी मान के लाइफ चलाना है। मैम सन भी वर्गोत्तम, वीनस भी वर्गोत्तम और सैटर्न भी। हाँ, हम सैटर्न। वर्गोत्तम क्या होता है? सबसे ज्यादा जिसको, वो हम आगे सीखेंगे, सबसे ज्यादा मार्क्स जो गुण होते हैं वो किसको है, हाईएस्ट। सैटर्न को तो 14 ही है। इसलिए आगे सीखेंगे, ये नया रूल है। ओके ओके ठीक है। नेक्स्ट। अभी इसका मैम ये जितने भी ये सब किसका है, रूल्स हम इनका कर थोड़ा रहे हैं शेयर ये सब कीजिए ऐसा ना, कोई ये जिसने भी चार्ट सीक्वेंस डाला है। में है क्या जो हमारे नोट्स में है? क्या? जैसे आप रूल्स बीच बीच में बताते हो, तो ये वो जो नोट्स हैं, नोट्स में ऐसे सब सीक्वेंस में आएगा? देखो, अगर आप मेरे सारे पुराने स्टूडेंट हो ना, यू विल कम टू नो कि मैं नोट्स पढ़ के कभी नहीं पढ़ाती हूँ। नोट्स में जो है उसके अलावा भी बहुत ज्यादा पढ़ाती हूँ, जो मुझे जैसे जैसे याद आता है। नोट्स का तो पढ़ा दी, उसके अलावा जैसे मुझे याद आया कि ये रूल पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, देन आई शेयर दैट ऑल्सो। तो ये चीजें इसमें नहीं है। हाँ, नहीं मैम होता क्या है ना, मतलब अभी जैसे साथ साथ हम लिखते नहीं है, और एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल हम 1.5-2 घंटे का वीडियो फिर वापस, मतलब अभी उतना ये आपके टाइम, मतलब ऊपर एक। है, मेरी भावना जो है वो आपको ज्यादा से हाँ ज्यादा नहीं, देने की आप है। बिल्कुल अपना 100% दे हाँ, रहे हो हमें। तो अभी आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे तब जाके कुछ मिलेगा, नहीं तो जितना नोट्स में उससे भी आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। लेकिन ये जो है, ये एडिशनल कुछ चीजें जो इंट्यूशन से एक राइट हाँ टाइम पे जी। आती है, जैसे आपने बच्चे को खाना लगा दिया, जी सब्जी रोटी सब दिया, बाद में आपको यह है कि सैलड भी दे दूं, स्वीट डिश भी दे दूं, तो वो एडिशनल है ना। वो बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं खाऊंगा, उसकी मर्जी, ना खाए। जी। ये वाला देखा है क्या? नहीं ये ये नहीं नहीं देखा देखा अभी। है। ये नहीं देखा। मुझे वो पहला चार्ट चाहिए, उस वो जिन्होंने भी डाला था, वी डिड नॉट डिस्कस दैट चार्ट। मैंने बस अपना ओपिनियन दिया, बट वो वैसी चीजें है हाँ, या नहीं ये हमें। कौन सा था ये? इसके अभी पहले जो हमने लगाया था, सेवेंथ से जिनका कर्म आ रहा था वो, ये वाला यही ना। वाला, यही है सैटर्न मून शुक्र एंड हाँ, केतु इन सेवेंथ हाउस। मैम। इट्स ओके, रिलैक्स, सिट देयर। हाँ, हाँ, ये चार्ट जिन्होंने दिया था, आर दीज थिंग्स मैचिंग, हाउ इज द केस, वो हमें पता चले ना बाकी स्टूडेंट्स को कि ऐसा है भी। मैम ये अभी तो अनमैरिड है। अच्छा, तो जब हम स्पाउस का देख रहे हैं ना, कोशिश करें कि मैरिड लोगों की डालें, ओके। क्योंकि हम टैली नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे ना। हम्म। हमें वो टैली करना है कि सच में ये रूल ये बैठ रहा है जिसका या भी नहीं। है उसको बोलो पहले मैडम से चेक करा के फिर शादी करे। ये तो इनका राहु फर्स्ट में है, ये तो किसी पे बिलीव नहीं करेंगे, खुद के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट होगा जो भी है। और जुपिटर भी फर्स्ट में है, तो मैम ये आत्मविश्वास जो है वो बहुत ज्यादा होता है इन लोगों का। जुपिटर फर्स्ट में और सन सेवेंथ में। हाँ, तो सन अगेन सेवेंथ इज लाइक, सेवेंथ सन इज बैड अगेन ना। सेवेंथ सन इज बैड, केतु सेवेंथ बैड, मून सेवेंथ बैड। और सारा मैरिड लाइफ से रिलेटेड इनका बहुत कर्म है, ऊपर से पूर्ण काल सर्प दोष है, एक भी प्लेनेट नहीं छूटा है। नमस्ते श्रद्धा जी। तो इसमें बंदे को करना क्या चाहिए? बिना कुंडली देखे बिल्कुल शादी ना करें। लिव इन रहो। लव मैरिज होंगी इनकी, लव मैरिज होगी, बट कुंडली मिला के करे तो बेहतर होगा, अदरवाइज टूट जाएगी। पर मैम अभी के जमाने में कितनी शादियां, आई थिंक 50% तो दे ब्रेकअप ओनली ना। हाँ, दैट इज ओके, हम तो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं इसलिए हम रूल देखेंगे। अच्छा। इसको पर्सनल लाइफ में तो फिर शादी वैसे भी कॉन्सेप्ट ही धीरे धीरे कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और एस्ट्रोलॉजी जब आई थी तब भी शादी कॉन्सेप्ट था ही नहीं। अच्छा। हम बट तीन चार टेन, साल, हजार साल पहले थे तब शादी कॉन्सेप्ट महाभारत में नहीं था, स्वयंवर था, उसके पहले जो था उसमें भी नहीं था। आपको जो पार्टनर, यू विल बी सरप्राइज्ड, हमारी हिस्ट्री में आपको जो पार्टनर पसंद है उसके साथ रहने की लिबर्टी वुमेन को थी। अच्छा। हाँ,
एंड आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी, बट हमारे जो कल्चर था उसमें ओपन कल्चर था, इसीलिए अभी जो ये जेंजी वगैरह इट इज लाइक नथिंग। उस टाइम पे ऐसा था कि आपको जिस पार्टनर से बेबी चाहिए यू आर ओपन टू टेक केयर। सारे ऋषि मुनियों को बच्चे थे, उनके अपने नहीं थे क्योंकि वो लोग तप पे जाते थे ना। सो हाँ इट वाज मोर टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पिता हो तो आपका डिवोशन वहां पे कुछ है या नहीं है, लेकिन आप पिता हो तो आपने जिम्मेदारी से उसको बड़ा करना है। शी इज योर वाइफ बट विलिंगली इफ शी वांट देन ओनली शी विल कीप योर चाइल्ड। हम तो बहुत ज्यादा एडवांस थे, हम तो but अभी तो एक्चुअली बैकवर्ड जा रहे हैं, हम हाँ तो फॉरवर्ड हाँ नहीं जा करेक्ट, रहे। वही मैं बोलने लगी थी। आई वाज नॉट गेटिंग द हाँ राइट वर्ड। But ma'am, I'll just be honest about myself. Though I have been abroad and I've been, पर मैं बहुत rigid हूँ. I mean, I'm very conservative. I don't believe in, multiple partners and all that. So I don't know how it has come into me. I mean, I see so many people, but uh, व्हाट इज योर एसेंडेंट Kanya, Virgo, एंड योर मून Capricorn. कैप्रिकॉन, सो यू आर सैटर्न, यू आर डिसिप्लिन, यू विल नॉट ब्रेक थिंग्स आसानी से। रूढ़ी, सैटर्न को बूढ़ा प्लेनेट माना जाता है ना, रूढ़ी परंपराएं। अच्छा, तो आप उस फॉर्मेट और डिसिप्लिन को रिस्पेक्ट करेंगे हमेशा कि ये बनाया है तो किसी रूल के कारण बना है, ऐसा सामाजिक नियम, हाँ, उसको okay, आप आसानी से नहीं तोड़ोगे। अच्छा, ऊपर से अर्थ साइन है तो आपको कन्विंस करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, correct. अर्थ Maybe. साइन जिनका है उनको लगेगा कि आप कुछ भी करो ये गलत है तो गलत है, बट इट इज, देयर इज नथिंग राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग। Yeah, that's true. It depends on that particular person's situation, surrounding, society. It हाँ, all depends on that. correct. और वो उस व्यक्ति की स्वयं की इच्छा कि वो किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल है। हाँ, जैसे मैं बोलती हूँ कि शादी नहीं होगी, यहाँ पे इस चार्ट में आप देखो, इसमें भी शनि जो है, मून जो है वो 7th में और शनि इसको देख रहा है, शनि फर्स्ट हाउस में आया है और वो भी अपनी राशि को देख रहा है। There's इनकी भी तो interchange शादी ना, की मुश्किल। इंटरचेंज है ना, मून एंड शनि का। हाँ, मून और शनि का इंटरचेंज भी है, और शनि अपनी राशि को देख रहा है जो कैप्रिकन है, जो वैराग्य देती है, जो वीनस उसमें बैठा हुआ है। तो यहाँ पे भी तो शादी के वांदे ही है वैसे। लेकिन ये व्यक्ति अगर डिसाइड करे कि मुझे तो बैचलर लाइफ ही जीना है, मुझे शादी वादी के झमेले में नहीं पड़ना है, प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम वही है, दुख नहीं है। हम जो डिटैचमेंट का शादी रूल हुआ सीखते है, हैं। शादी हुआ है, एक बेटी भी है। हाँ हाँ, तो मैं आपको एक रूल समझा रही हूँ कि ये जो है, लेकिन इनका शादी बहुत हैप्पीली नहीं रहेगा, बहुत प्यार भरा जीवन नहीं रहेगा, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा जीवन रहेगा। हस्बैंड वाइफ में शादी शादी हुई, मतलब ऐसे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप अच्छा है, गुड है, बट फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम्स है। आई विल टेल यू गुड मतलब कैसा है। जब वीनस यहाँ शनि की राशि में आया है ना, दिस पीपल, और सैटर्न फर्स्ट में, दिस पीपल आर मोर टुवर्ड्स ड्यूटीज। शादी करना जिम्मेदारी है, उसके बाद बच्चे होना जिम्मेदारी है, बच्चे होने के बाद सेक्स करना इज नॉट जिम्मेदारी, वी कैन लिव टुगेदर इन द सेम हाउस। ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसी शादियों में ज्यादा चलता है। दे डोंट लिव फॉर प्लेजर, दे लिव फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड अच्छा, उनको ऐसे वो पर प्रॉब्लम ठीक ही लगे, लगता है। हाँ उनको प्रॉब्लम लगेगी नहीं। दैट वाज माय नेक्स्ट सेंटेंस, कि हाँ जी, प्रॉब्लम हाँ जी, तब हाँ वो होती है ना नॉर्मल जब है, मतलब उनके फॉर्मल मतलब रहेंगे। मैंने जो देखा है, उनका मेन मतलब वही है कि फाइनेंसेस का इशू है। हम्म अभी बेटर है, अभी मतलब आई डोंट नो कौन सा दशा अभी है, आई हम्म आई हम्म। हैव टू चेक। तो बट बट अदरवाइज राजदीप, वो आपको लगता है कि उनका प्रॉब्लम नहीं है, वो अंदर नहीं, का बात उनको थोड़ी वो लोग ओवरऑल बोलेंगे। नहीं, मतलब मैं पर्सनली जानती हूँ तो उनके मतलब फाइनेंशियल मतलब इश्यूज थे, शी वाज वर्किंग एंड हस्बैंड पर्सनली का थोड़ा काम वाम का इशू था। से हॉरोस्कोप जो दिखता बताता है ना, वो पर्सनल, कितना भी कोई भी पर्सनल हो, वो अपना अंदर का बट पर्सनल मैम बात नहीं जैसे बोलता बोल है। रहे हैं कि वो उनको लगेगा नहीं, तो आई थिंक दैट कैन बी या मोर फिट इनटू कुछ दिस, लोग जो होते हैं तो ना उनके वो उसको हिसाब से वो एक्सेप्ट कर ठीक है। लेते हैं। हाँ सम पीपल एक्सेप्ट इट कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, साथ में रहना है, मैं खाना बनाऊंगी, तुम पैसे लेके आओ, घर चलेगा। दिस ऑल्सो इज शादी। हाँ, और घूम फिरते हैं सब है, मतलब हाँ
साथ में आते जाते हैं, हम्म। ताकि अब मतलब इंटरनल बहुत तो नहीं So पता that is होता है। what I said, that it is a responsibility of marriage. It is not a pleasure of marriage. उसमें रोमांस नहीं है, उसमें जिम्मेदारी है। हस्बैंड बीमार पड़ेगा या लाइफ पार्टनर बीमार पड़ेगा, दे विल बी मोर टूवर्ड्स दैट टू टेक केयर। बट प्लेजर की बात आएगी तो पीछे हटेंगे कि ये जरूरी नहीं, अब तो बच्चे भी हो गए। दिस इज द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ये चार्ट पे बैठेगा। And इनका sixth lord from Saturn is 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's in the सिक्स sixth हाउस house. है, उसमें सूर्य है और जुपिटर है ना वहां पे, जुपिटर की राशि है। हाँ, जुपिटर की राशि है और सन मंगल एंड हाँ, जुपिटर की राशि 10th हाउस है। तो मैक्सिमम ये लोग जो है ना, एक मैंने पहले भी बोला था कि फाइनेंशियल सेटलमेंट ही एक नीड बन जाता है कुछ शादियों का, क्योंकि 10th हाउस में गया ना जुपिटर, 6 का लॉर्ड। हाँ, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी साथ में रहने वाले लोग होते हैं कि सब कुछ हो गया, अब हमारी लाइफ में पैसा जितना जरूरी है उतना आना चाहिए, इज द ओनली पर्पस। बच्चों का एजुकेशन ठीक से होना चाहिए, घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बस लाइफ खत्म। ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा रहेगा इसमें। तो मैम इसका क्या होगा सिक्स्थ हाउस का, वो जो आप बता रहे थे, इनकम्प्लीट कर्मा, या क्या बस करना चाहिए 6 से अगर आप देखो तो 6 का लॉर्ड इनका 10th में बैठा है, तो जी। इनको हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए, जिनका भी इनका चार्ट है, सपोर्टिव बन के काम करना पड़ेगा। दोनों को इनकम जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि 10th हाउस एक्टिवेट करना है, बिकॉज वो केतु के साथ बैठा है ना 6 लॉर्ड। केतु तो और भी इनके इनकम में वर्किंग और है, पैसे आने में कर देगा। शी इज इनटू जॉब उनको एंड वर्किंग ही रहना पड़ेगा। अभी साल 2 साल पहले काफी हेल्थ काफी खराब थी। हम्म, उनको अभी भी वर्किंग ही मतलब रहना पड़ेगा। अभी भी ट्रीटमेंट में है, स्कैन एंड ऑल, वो पूरा सिस्टम पूरा निकाल दिया है उसका, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो जुपिटर है ना और केतु भी है, और वो सूर्य की राशि में है। अगेन सूर्य और गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है। या नहीं, सूर्य नहीं, मंगल का, सॉरी, मंगल और गुरु का सेम हाउस में। इनके लाइफ में ऐसे मैम कभी तो हुआ वैसे था क्या? राशि परिवर्तन होता है तो क्या मतलब उससे क्या होता है? कर्म, उनको वो 10th और 6th हाउस बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब लोन चुकाने के लिए इनको खुद को भी काम करना पड़ेगा, हस्बैंड के साथ इनकम जनरेट करने के लिए दोनों ने वर्किंग रहना है। ओके। हम्म, इनका कभी इनके पार्टनर छोड़ के गए थे, या इनके मदर को कोई बड़ा हेल्थ इश्यू ऐसा हुआ था क्या? इनकी मम्मी की काफी सर्जरीज हुई हैं, हार्ट मदर को की और बड़ा ये सब। इश्यू होगा इनके? As Rahu is there in 4th house, therefore mummy अच्छा है is. सब कुछ, बट आंटी की काफी सर्जरीज हुई हैं। हम्म, मैम कहाँ से देखा शी इज आपने? अ स्ट्रॉन्ग लेडी, द मदर। मंगल शनि ये की रादर राशि में है थोड़ी ना। ओवर थिंकिंग काइंड्स है। सॉरी, ये सॉरी सॉरी जानवी जी, मून जो है ना वो शनि की राशि में, शनि उसको देख रहा है, मून इज मदर। but moon, if it was in the sixth house, we would have said that the partner would have gone for left for some day time, ना? हाँ, एक बार तो But छोड़ के जाएगा, बट यहाँ मदर का हेल्थ इश्यू जो है वो प्रोमिनेंट आएगा। ये मदर का बता रहे हेल्थ इश्यू, मदर दो का इट हेल्थ इज इश्यू बोल रहे हो। दो इट इज इन द सेवेंथ हाउस। या क्योंकि मून की राशि में शनि बैठा है ना, और शनि की राशि में मून। हम्म, मदर इसलिए साइन सैटर्न इज द प्रोलॉन्ग हेल्थ इश्यूज। ओके। और सप्तम दृष्टि, एक दूसरे को डायरेक्ट एस्पेक्ट से शनि सीधी आंख से देख रहा है ना, हाँ, तो वो कर्म देगा। मैम, तेजस्वी मैम, यहाँ सैटर्न के जगह में कोई अच्छा ग्रह होता, लाइक ऐसा जुपिटर? ऐसा इमेजिनेशन नहीं, चार्ट सामने जो है वैसा कोई चार्ट आपके पास है ना, उसको डालिए, फिर वो तो आसान मैम होता है, उसका क्योंकि बहुत सी हेल्थ चार चीजें उसमें होती हेल्थ है। अभी कैसा रहेगा आगे? उसके लिए तो उसकी दशा प्रत्यंतर दशा, बहुत सारी चीजें मैटर होती है ना। बट इनका अच्छा, कैंसर साइन है, आप अगर देखो तो शनि का अभी पाइसेस में जो है वो ट्रांजिट हुआ है, तो इनको कुछ ना कुछ सेटबैक बैठा होगा या बैठेगा पिछले 2 महीने में। मैम, मुझे ये पिछले क्यों 2 महीने में तो क्वेश्चन नहीं आया पता, कि बट आई जस्ट वांटेड लास्ट टू ईयर नो। काफी शी वाज नॉट वेल। अभी भी उनको बैक टू बैक फाइनेंशियल कोई बैक टू सेटबैक बैक दो बैठा है तीन क्या? सर्जरीज हो गई थी।
अभी पिछले 2 महीने में फाइनेंशियल सेटबैक बैठा है क्या, कोई नुकसान? अभी मेरा मिलना नहीं हुआ तो कुछ ऐसा बात हुआ नहीं। हाँ, तो उनको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लॉस अभी भी है। ओके। कहाँ से दिख रहा है मैम? ये ट्रांजिट से, क्योंकि शनि जो है वो पाइसेस में चला गया ना अभी, तो अच्छा। कैंसर साइन वाला, कैंसर एसेंडेंट मैंने आपको बताया था क्लास में, इसके लिए आपको ट्रांजिट आने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था कैंसर एसेंडेंट और लियो यस, एसेंडेंट वालों को शनि तकलीफ देगा। हाँ करेक्ट। लास्ट क्लास on you said I'll change this. हाँ, यस। अब मैं आपको और है चार्ट। मैम अरे वो वाह, किस तरह की तकलीफ हो सकती है वो भी पता कर सकते हैं? फाइनेंशियल, आई टोल्ड दैट ऑल्सो, तभी आपको मैंने बोला ना इनका कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ क्या। ओके। नहीं, जैसे आपने मुझे तो वो पूछा था ना भी कुछ डिसकनेक्शन हुआ क्या, तो मैंने आपको तब बताया था। हाँ, मुझे नहीं याद आ रहा है, मैं जब तक चार्ट सामने होता है ना तब तक ही मुझे याद आता है, मतलब जब वो मतलब सामने है लियो तो। असेंडेंट था। हाँ, Okay, we'll do this chart. Next one. या वी विल डू। So इसमें 9th हाउस आएगा फिर से। 9th हाउस है वापस, फिर सन की तरह, सन 6th हाउस में। 6 हाउस में है। हम्म, तो इसमें क्या है कि हस्बैंड के ग्रोथ के लिए, अगेन इसमें भी वही है कि उनके लोन्स वगैरह चुकाने हैं, तो ये जो लेडी है या जेंट्स है जो भी है, ये स्पाउस के लिए जितना स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करेंगे, मंत्रास करेंगे, उतना उनके पार्टनर का प्रोग्रेस होगा। लेकिन जो पहला चार्ट हमने देखा था एकता जी का, उनमें डायरेक्ट प्रोग्रेस था, इसमें जो है कि उसको हम उससे बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इनके शायद स्पाउस को बहुत ज्यादा लोन्स या कुछ हो सकता है ना, जब भी होगा तो स्पाउस के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का ब्लेसिंग इनको ज्यादा मिलेगा। नहीं, इनके स्पाउस को कोई लोन्स नहीं है। हाँ, तो जब भी ऐसा कुछ होगा या इनको कुछ गेन चाहिए तो स्पाउस के प्रोग्रेस के लिए ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, वो अच्छा रहेगा। दे मतलब जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि हाँ खुद के लिए हम मंत्र करते हैं ज्यादा फायदा होता है, किसी और के लिए करते हैं तो उसका सिर्फ 16% जाता है। इस चार्ट में ये अपने स्पाउस के लिए कर सकते हैं, जितना करेंगे मैक्सिमम स्पाउस को मिलेगा। अच्छा। और इनका बुधादित्य योग है ना 6th हाउस में। हाँ हाँ, सूर्य की राशि में, तो जॉब में इनको शायद सडन गेन या छोटे मोटे प्रमोशन या पैसा या कुछ ऐसा मिलता रहता होगा। ही हैज अ बिजनेस। बिजनेस, तो इनको बिजनेस में ना छोटे मोटे गेन सडन जो उनके कैलकुलेशन के बाहर है ऐसे हाँ होते रहते होंगे। हाँ वैसा होता है। हाँ, क्योंकि इनका बुधादित्य योग वीनस में हो रहा है। हाँ, ही दिस पर्सन इज वेरी नास्तिक, और उसकी वाइफ भी वैसी है। दे डोंट डू एनी चैंटिंग बट दे बिलीव इन नेचर एंड ट्रेकिंग एंड ऑल दैट। हम्म। और इनको पितृओं का भी कुछ होगा, और पास्ट लाइफ का इनका जो डेथ है उससे रिलेटेड भी कुछ होगा। वो कैसे पता चला? मतलब आप होमवर्क नहीं कर रहे हो? 5th हाउस में राहु है, मून 12th में है, उससे ये शुरू में हमने ये रूल सीखे हैं, ये आपको बार बार पढ़ना है, मैं सबको बोल रही हूँ। डेली बस एक बार पढ़ लीजिए, याद करने की कोशिश मत कीजिए, पढ़ेंगे ना वो चार्ट जो सामने आता पिक्चर है ना। आपने पहले वो लेट रिटर्न मी में लेट मी भेजा था वो ना? लेट मी कंप्लीट, व्हेन आई टॉक लेट मी कंप्लीट। जब हम पढ़ेंगे ना, तो जब चार्ट सामने आता है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड में 1000 रूल रहते हैं, उसमें से जो जरूरी 5 है वो आपको इमिडिएटली याद आते हैं। जब हमारे सबकॉन्शियस में ही 5 है तो फिर उसमें से कितने आएंगे ना, इसलिए उसको पढ़ते जाइए रोज। जितने दिया है ना शुरू से, एक बार जस्ट पढ़ लीजिए, छोड़ दीजिए। प्रैक्टिस जी। जो है ना उसको आप रूटीन में डालिए। अब बोलिए, मैं जब बोलती हूँ ना तब आप लोग सुना करो, क्योंकि मेरा Sure, पॉइंट छूट sure. गया तो मुझे याद नहीं आएगा। अब बोलिए। Yeah, and आप then कुछ, we will be at loss अगर if we miss something important. सो लेट मी कंप्लीट, देन यू गाइस कैन टॉक। मैं आई एम देयर इज नो टाइम लिमिट। अगर हमारी बातें चल रही है, आपने नोटिस किया होगा, आई नेवर से कि चलो अब बस करते हैं, बंद हो गया, टाइम खत्म हो गया। आई एम देयर टू हेल्प यू एवरीथिंग। बट सडनली कोई पॉइंट अगर चल रहा है ना, उसको कंप्लीट होने दीजिए, बिकॉज फिर वो छूट गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और आप पढ़ते जाइए, पढ़ेंगे मैम पढ़ेंगे पढ़ेंगे ना, उतना आपको ज्यादा याद आएगा। मैम दिस पर्सन डजंट हैव चिल्ड्रन, वो दिखेगा क्या? राहु 5th में है, सूर्य की मंगल की राशि में है। अच्छा।
मंगल मर्क्यूरी में बैठा है। देखिए यहाँ पे आप देखिए, 5th से हम संतति देखते हैं, वहां राहु बैठा है, ऑलरेडी नो चिल्ड्रन, डिले हो सकते हैं, तो मंगल की राशि में बैठा है। मंगल बैठा है मर्क्यूरी की राशि में, जो बैठा है 6th में। इनको चिल्ड्रन नहीं है, अच्छी बात है। अगर होते भी ना तो शायद वो आगे चल के थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था, जैसे गे या लेस्बियन टाइप में। हम्म। टेक द नेक्स्ट चार्ट। हाँ, अभी राजदीप जी का क्वेरी होने दीजिए। शी वाज आस्किंग समथिंग व्हेन आई वाज टॉकिंग। नहीं मैम, मैं वो वही पूछ रही थी आपसे, वो पितृ वो जो आप बोल रहे थे ना, वो हाँ क्लियरली पता चल रहा है, वो मैं वही पूछ रही थी। हाँ, तो इसीलिए आपको मुझे लगा पढ़ना आपका है। हो गया नहीं नहीं, इसलिए। मैं रुक रुक के बोलती हूँ, क्योंकि वो फास्ट हो जाएगा तो मुझे जैसे हाँ जी, याद आता है वैसे मैं आपको बोलती हूँ। जी। ठीक है। कहाँ से आज सडनली बहुत सारे चार्ट आ रहे हैं? आई एम हैप्पी कि आप लोगों का बैंक रेडी है। मैम हाँ, कोई भी चार्ट देना है या कुछ रूल से हम लोग देख रहे हैं? मुझे नहीं नहीं, कोई भी चार्ट। और हम रूल देख रहे हैं सैटर्न से 6th हाउस, जहाँ पे आपके स्पाउस का जो है वो कर्म है, पास्ट लाइफ से रिलेटेड, जो आपको पूरा करना है। जो हमने 10th हाउस देखा था, उस घर से रिलेटेड कर्म है। सैटर्न से 6 पर्टिकुलरली आपका जो लाइफ पार्टनर है उससे रिलेटेड कर्म देगा। अगेन यहाँ पे आप देखोगे कि सैटर्न से जो है वो 6th हाउस है। ये किसका चार्ट है? ये मेरे, आई पुट इट, somebody I ओके। know। ये मैंने अभी रिसेंटली एक चार्ट देखा ना, इट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट, इसलिए मैंने एकदम से पूछा। हाँ, आपने यहाँ पे देखा इनका होगा। जुपिटर एग्जॉल्टेड है, अच्छी बात है। जुपिटर बहुत अच्छा है, एक तो पंचम में बैठा है, ऊपर से कैंसर साइन में है। हाँ, बहुत अच्छा तो है। हाँ, तो दिस पर्सन में बी वेरी शार्प, वी कैन से। पास्ट लाइफ में ये धर्म गुरु थे, क्योंकि पंचम में बैठा है पास्ट लाइफ हाउस में। पास्ट लाइफ में ये पर्सन स्पिरिचुअल प्रीचर या कुछ ऐसा रहे होंगे, जो अपना वो पुण्य कर्म लेके जन्म लिया है उन्होंने। बट आप एक बात देखो ना, जुपिटर जिनका कैंसर में होता है या 5th में होता है ना, वो लोग ज्यादा बोलते भी है, दे शेयर ज्यादा, तो ऐसा होता है। They share a lot। अ लॉट यस दे शेयर। मैम। Yes, yes। He is a मैं ज्ञानी मेरा भी है। बाबा। हाँ, वो लोग मेरा बहुत भी ज्यादा है बोलते मैम, हैं। मैं बोलती हूँ बहुत एक्चुअली, ज्यादा। हाँ, दे आर वेरी एक्साइटेड टू शेयर वॉट एवर दे नो। जो भी उनको पता है ना, उनका वो एक्साइटमेंट होता है कि सबको पता चले, एंड इन अ गुड वे, कि सबसे शेयर करना है। बिकॉज इट इज इनका पर्टिकुलरली पिछले लाइफ में इनका ना अध्यात्म से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था, लेकिन इस लाइफ में वहां पे नेपच्यून आया है, तो उन्होंने करना चाहिए, उनका वहां पे डिजायर होना चाहिए ग्रेट, क्योंकि केतु अष्टम में आ गया है मंगल के साथ में। इनका कोई सर्जरी वगैरह हुआ था क्या? नहीं, नहीं हुआ है, ओके। यानी होते होते बच गया। एज इन, और वीनस भी अच्छा है, इनका स्वराशि का है कौन सा? वीनस। वीनस। राहु सूर्य की राशि में है इनका। पहले हम अपने रूल का देखते हैं। हाँ, सैटर्न से 6th में क्या है? 6th हाउस है। 6th हाउस। हाँ, 5वां घर है। और 6th का स्वामी जो है वो कहाँ चला गया? अगेन सैटर्न के साथ बैठा है। 1st हाउस ये में। जानी दुश्मन होंगे पिछले लाइफ में, हस्बैंड वाइफ, क्योंकि वो चंद्र के और मरक्यूरी के साथ में उनका सन एंड सैटर्न 1st हाउस में बैठे हुए हैं। अच्छा, तो सॉरी। ये हाँ, कैसे पता चला अच्छा, जानी दुश्मन? एक मिनट एक मिनट। क्योंकि शनि और सूर्य साथ में बैठे हैं, और 6th लॉर्ड बन के सूर्य बैठा है उसके साथ में। ओके। 6th लॉर्ड है ना, हम 6 का रूल सीख रहे हैं, ऊपर से 6th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है। हाँ जी। हाँ, कुंडली का 6th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, तो ये जानी दुश्मन होंगे। ऊपर से मून के साथ है, मतलब इमोशनल ये ज्यादा होगा इनका। ईगो तो होगा ही इनको, एक ये बात माननी चाहिए ऐसा, बट बहुत ज्यादा शेयर भी करेंगे, जल्दी मान भी जाएंगे, 50 बार उठेंगे भी। षड्यंत्री टाइप का भी हो सकता है नेचर थोड़ा इनका, कि कुछ पहले माइंड में सोच के रखो फिर रिएक्ट करो, या ओवर थिंकिंग भी होगा बहुत ज्यादा। करेक्ट। सामने वाले के लिए भी खुद को ही सोच के रखेंगे कि उसने ऐसा किया होगा, उसके मन में ऐसा होगा, जो नहीं है तो भी ये अपनी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, और उस अजम्पशन में निर्णय भी ले लेंगे। मैम, इन इधर इसमें शादी दिख रही है क्या? इनकी 2 शादी हुई है। हाँ, तो 6 लॉर्ड अगेन कहाँ बैठा है? अपने आप को देख रहा है ना, मर्क्यूरी को। वर्गो जो है वो, वर्गो ऑलरेडी ड्यूअल साइन है, और उसका लॉर्ड कहाँ बैठा है? 1st हाउस में मून के साथ।
जुपिटर भी पंचम में है, मतलब प्रेम स्थान भी एक्टिवेट है उनका। लव मैरिज हुई थी क्या इनकी? यस यस, क्योंकि जुपिटर एग्जॉल्टेड है ना फिफ्थ में, तो इनकी लव मैरिज और थोड़ी जल्दी एज में हुई थी, 25 अर्ली एज में। साल 25। 25। हम्म। मैम इनका भी अमावस्या का जन्म हुआ है ना? अमावस्या का, शनि और सूर्य साथ में आए, चंद्र और सूर्य साथ में आए तो अमावस्या। But Surya is supposed to be the father, then what do we consider as the mate, as in this husband wife? You consider? We are not checking as a husband wife, we are checking enemy. Saturn and Sun is enemy. Okay, okay. Yeah, and we are checking Saturn sixth house is a spouse karma and sixth house lord is Sun. Yes. इसलिए अगर वो सिक्स्थ हाउस लॉर्ड सन नहीं होता तो हम उसको उतना फोकस नहीं करते थे। अच्छा। हम्म। तो इनका वर्गो एक तो है, ऊपर से मर्क्यूरी है, मून के इसमें है। 2 शादियां हुई होंगी, लव मैरिज भी होगी, बट बहुत पीसफुल इनका। थोड़े ऐसे है क्या कि विम्सिकल हम जिसे बोल सकते हैं, कि इनप्रिडिक्टेबल टाइप की पर्सनालिटी, Yes, yes. Very unpredictable. और वेरी इमोशनल फ्लो, अपने इमोशंस में ज्यादा रहते होंगे। Yeah, very emotional and very short-tempered. वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड ऑल्सो। Yeah. या And यानी extremes of both. सारी ही चीजें इस चार्ट में आप देखो ना, सारी ही चीजें एक्सट्रीम है। पंचम भी एक्टिवेटेड है, राहु मंगल की राशि में सेकंड बैठा है, तो स्पीच भी एक्सट्रीम है एकदम, ओवर थिंकिंग भी है, ओवर इमोशनल भी है, हर Rude चीज speech, का no? एक ओवर कॉम्बिनेशन उसमें है। Rude This speech. person, if he has, if he wants to impress somebody, as in everybody becomes a fan of his. यस। हम काल सर्प भी है, वो कुछ आप बता रहे थे ना, राहु केतु काल एक्सिस सर्प पे। नहीं है इसमें, राहु केतु में सारे ग्रह कहाँ है ना, सारे ग्रह हर जगह है इसमें। फिर अच्छा, इसमें ओके। वो है, क्या कहते हैं, वो पूर्वजों का क्या कहते हैं उसको, पूर्व पितृ। पितृ, हाँ पितृ दोष है, हाँ, और कैसे मंगल है दोष भी है। ये पितृ वाला, वापस बताओ। मंगल अष्टम में गया है इनका। पितृ तो राहु से आता है ना, जो एंसेस्टर्स है उनका कर्म राहु से आता है। हम पितृदोष एक बार ही वापस बताएंगे, वो कब नहीं, कब वो होता जब है? सिखाएंगे तब, उन्होंने उनको अच्छा, शायद कहीं ओके। और से पता है इसलिए वो उन्होंने बोला हाँ है। नहीं, वो पंडित ने बोला पितृ दोष है, हाँ मंगल दोष दोनों है। हाँ, मैम उनको मांगलिक, कहीं से बोला है। मांगलिक भी होंगे? मांगलिक भी है, 100 हाँ में मंगल है, ऐसा कुछ नहीं है, बट बैलेंस पर्सनालिटी नहीं है, सारी चीजें ओवर है। तो आई कैन से कि ये पहली बार जब किसी से मिलेंगे ना ये व्यक्ति, लोग इनके फैन बन जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे परेशान होकर छोड़ना चाहेंगे। अच्छा। कि इम्प्रेस हो जाएंगे, फैन बन जाएंगे, बट धीरे धीरे पता चलेगा कि दैट इज नॉट द रियल पर्सनैलिटी। ओके। इनका जो थोड़ा ओवर थिंकिंग या असली रूप है ना, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी है ये, जो भी है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, करेक्ट। तो मैनिपुलेशन जैसे धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा, पीपल विल स्टार्ट गेटिंग डिस्कनेक्शन। ओके। इनका जो सैटर्न से सिक्स्थ हमने देखा, वो देखा कि ये एकदम से ही एनिमी, पहले इसमें तो बहुत ज्यादा हुआ होगा शादी में उनके, क्या चीज? स्पाउस के साथ एनिमीशिप जो हम देख रहे हैं। हाँ हाँ, वो बराबर है, वेरी करेक्ट। I'll put the next one. यस, कितने हैं But अभी we're और? learning something नहीं else है now. अभी She, नहीं है। हाँ, we आई will, हैव टू गिव यू द एक्टिवेशन ईयर्स ऑल्सो। हाँ, तो मैम ये चार्ट में अभी उस बंदे को करने का क्या? अभी उनका सिचुएशन क्या है? नहीं यानी सिचुएशन इज, यू सेड नो सिक्स्थ। हाँ, तो ये जो चार्ट है इसमें सिक्स से, मतलब इनको अपने पार्टनर के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बट दैट पर्सन विल नॉट डू इट। दे विल बी सेल्फ फोकस्ड, मोर अटेंशन सीकर, हाँ हाँ हाँ। अपने ऊपर ज्यादा देंगे, तो उनके अपने पार्टनर को इक्वली रखना है। अच्छा। उतना ही इम्पोर्टेंस पार्टनर को देना है जितना वो खुद को दे रहे हैं। ओके।
ठीक है। ठीक है, मैं आपको एक्टिवेशन ईयर पहले बता देती हूँ फटाफट। रवि जो है, सूर्य है, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, ये बस 2 मिनट का है बट ये बहुत जरूरी है। सूर्य 22वें साल में 22nd ईयर में एक्टिवेट होता है। अब एक्टिवेट होता है मतलब क्या होता है कि अच्छे से अच्छे फल आपको वो उस ईयर में देगा। और अच्छे से अच्छे मतलब वो जिस घर में जहां बैठा है, जिस स्थिति में है, उस घर से रिलेटेड अच्छा फल आपको वो देगा। तो 22nd ईयर में सूर्य जो है वो एक्टिवेट होगा। मर्क्यूरी 32 ईयर में 32nd ईयर में एक्टिवेट होगा। सैटर्न 36 में एक्टिवेट होगा। इसलिए आप देखोगे कि लोग बोलते हैं देर से शादी करो, क्योंकि सैटर्न अगर किसी की शनि दशा है या कुछ है तो 36 में एक्टिवेट होगा, मतलब उसके बाद वो अच्छे रिजल्ट या माइल्ड रिजल्ट देगा, बहुत हार्श नहीं देगा। राहु जो है वो 42 ईयर में एक्टिवेट होता है, मतलब 42 के बाद आपको राहु का कौन सा भी प्लेसमेंट हो कम से कम तकलीफ होगी, ज्यादा तकलीफ वो नहीं देगा। उसके बाद जुपिटर जो है वो 16 ईयर में एक्टिवेट होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु 16वें साल में एक्टिवेट होता है। गुरु क्या है? ज्ञान है, विजडम है। ज्ञानेश्वर महाराज ने 16वें साल में ज्ञानेश्वरी लिखी थी। बाजीराव पेशवे है, संभाजी महाराज है, सब लोग जो है 16वें साल तक एक योद्धा बन चुके थे। तो 16 में जुपिटर जो है ना वो आपको वो एकदम एक्सट्रीम लेवल का विजडम देता है। मैंने बाजीराव और संभाजी महाराज का नाम इसलिए लिया बिकॉज दे वेर नॉट जस्ट अ वॉरियर, उन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखे हुए हैं, उनका लिटरेचर भी है अपना। तो जुपिटर जो है वो उस साल में एक्टिवेट होता है। राहु गेट्स एक्टिवेटेड ऑन 42nd ऑफ ईयर। केतु 54 ईयर में एक्टिवेट होता है। राहु 4, 8, 12 में किसी का है अपने क्लास में? नहीं, मेरे इसमें 4th हाउस। 42 ईयर कैसा था आपके लाइफ का जब आपने 42 40 कंप्लीट की? 42 ईयर was actually Rahu चालू हो गया ना, then I think I lost my parents in नहीं, 6. आपका 42nd ईयर आपकी Yeah, लाइफ yeah. का। अच्छा, 42nd लाइफ में मेरा हाँ। राहु I think it started when it was in the 40th year, I think it नो, started. वी आर नॉट चेकिंग दशा हियर, वी Okay, आर चेकिंग just आपके लाइफ के 42 ईयर में राहु जब एक्टिवेट हुआ, क्योंकि सबका 42 में ही होता है। हाँ, तो आपको उसने क्या रिजल्ट दिया 4, 8, 12 में होने के कारण? मुझे अभी याद नहीं है बट 42nd ईयर मेरा what had happened in 42nd year, but it activated for how long it remains, I mean it becomes good. उसके बाद वो माइल्ड रिजल्ट देगा, बट वो पर्टिकुलर ईयर है ना कुछ वो बड़ा इवेंट आपको देगा, लाइफ चेंजिंग। Can I just see 1 minute, when was कैलकुलेट आप करके देखिए, बाकी लोग भी कर सकते हैं। 42 ईयर आपका कैसा था जिनका राहु 4, 8, 12 में है वो? मेरा नहीं है, 42nd पर year? मुझे याद है इवन द when I गुड प्लैनेट्स जैसे हैं, मतलब जुपिटर एंड ऑल, जैसे 16 में एक्टिवेट हो गया तो फिर उसके बाद उनके रिजल्ट्स भी माइल्ड हो जाएंगे, या वो मतलब जो नहीं, गुड है वो एक्टिवेट गुड होता है। रिजल्ट देंगे? एक्टिवेट होता है मतलब उस जीवन के उस वर्ष में वो आपको उच्चतम फल देगा। सबसे ज्यादा उसका जो प्रभाव है उस साल में आपको दिखेगा। जैसे जुपिटर है तो आप कोई पीएचडी हाईएस्ट डिग्री उस पर्टिकुलर ईयर में कंप्लीट करोगे। अगर मान लीजिए मंगल है तो आपका जो लव लाइफ है उस पर्टिकुलर ईयर में उसमें कुछ चेंजेस आए होंगे ऐसे। अगर शनि है तो कुछ डिले हो गया होगा, बड़ी सी चीज जो है वो छूट गई होगी या कुछ परिवर्तन हो गया होगा, या कोई बड़ा सा अपॉर्चुनिटी आ गया होगा। क्योंकि शनि आपको सिर्फ मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देता है, बिजनेस में पैसा देता है। तो सारे मतलब ग्रहों उसके के बाद अच्छे वो वाले। चीजें मतलब रहेंगी, मतलब या बढ़ेंगी या कम हो जाएंगी? वो आप छोड़ दीजिए, गुड और उसके बैड? लिए फिर बहुत सारे रूल है। अभी हमें देखना है कि वो उस जिस समय साल में एक ही बार बर्थडे आता है, बर्थडे के दूसरे दिन क्या हाँ, होगा, तीसरे दिन क्या होगा, छोड़ दीजिए। ठीक बर्थडे है। के दिन आप कौन सा केक खाओगे ये हमें देखना है। तो आप 5 स्टार का ओनली खाओगे दैट या पर्टिकुलर ईयर, राइट? कौन सा? यस, ऑन दैट पर्टिकुलर ईयर दैट प्लैनेट गिव्स द हाईएस्ट रिजल्ट। ओके। ऑल गुड रिजल्ट ना, बट मैम Not हाँ, क्योंकि वो necessary. एक्टिवेट होता है, बट वो गुड रिजल्ट है बैड रिजल्ट है वो आपके कुंडली में उसका जो स्थान है वो डिसाइड करेगा ना। दैट इज वाई 4, 8, 12 में राहु जिनका है उनका 42। I think it was that year was very disturbing for me. सम बिग मेजर चेंज कुछ हुआ Yeah, था उसमें? yeah, major change was like, I mean,
lot of कुछ disturbance छूट गया between होगा, me हाँ कुछ छूट गया me होगा and जो my आपको सबसे yeah ज्यादा my प्रिय चीजें वो वो छूट especially गई। वो year में I think the first disturbance between me and my husband started. ओके, तो वो एक्टिवेशन होना मतलब वो अच्छा रिजल्ट देता है नहीं, वो अपने उच्च रिजल्ट देगा उस साल में। जो भी उसका कैपेसिटी आपके चार्ट में डिफाइन करता है वो उस साल में आपको ज्यादा से ज्यादा देगा। अब जुपिटर, जैसे मैंने कहा कि 16वें साल में ज्ञानेश्वर महाराज, संभाजी महाराज, उसको देखने के लिए आपको उनका जुपिटर भी तो देखना है ना, कहाँ प्लेस है उनका, डेफिनेटली अच्छा है तब जाके उनको वैसे रिजल्ट आए। मैम मेरे केतु जो है हस्बैंड वो 54 ईयर में, ये श्रद्धा जी, एक्टिवेट होता है। मैम मुझे ये इतना कंप्लीट करने दीजिए, आई विल गेट बैक टू यू। हर्षल जो है वो 46 ईयर में एक्टिवेट होता है। मंगल 28 ईयर में होता है। एक हमेशा मिनट ध्यान रखिए, जो मांगलिक है उनको बोला जाता है 28 साल के बाद शादी करे। मंगल when you said 28 ना 28 ईयर, इसीलिए आप हर्ष देखो मांगलिक की कुंडली दिखाते हैं तो बोला जाता है 28 या 29 के बाद शादी करे। क्यों? क्योंकि पहले शादी हुई तो 28 में वो डिवोर्स डिवोर्स देके रहेगा, इसलिए वो साल टलने दो, उसके बाद करो, क्योंकि वो उच्च का है ना उस पर्टिकुलर साल में। और Okay, हर्षल after हर्षल that the जो है, effect is reduced. नॉट अफेक्ट द रिड्यूस बट द इंसिडेंट विल नॉट इवन हैपन ना, इफ बाकी चार्ट अच्छा है Okay, तो। okay, 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 क्योंकि 28 में ही वो उच्चतम है ना, उसके बाद तो वो नॉर्मल है। मैम okay. और हर्षल हर्षल जो है वो 25वें इसमें जो है 25th ईयर में जो है वो एक्टिवेट होता है। अब श्रद्धा जी आप बोलिए, आप कुछ पूछ रहे थे। Saturn and Moon. सैटर्न तो मैंने बताया ना 36, उसके हाँ, ऊपर हमने हाँ, एग्जाम्पल भी लिया। मून नहीं Moon. लिखा 24, और कोई बचा क्या? मैम राहु 52 और 53 42, 42 42 राहु 42. 42, केतु 54। So, ma'am, how does this work? Like Ketu at the age of 54, it starts becoming lesser intense? 54 में कोई बड़ी सी चीज आपसे छूट सकती है, या आपको स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन आ जाएगा, या आप स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा, केतु की जो जो क्वालिटीज आपके चार्ट में केतु डिफाइन कर रहे हैं वो आपको उस साल में ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। अच्छा। मैम मर्क्यूरी 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 मैम 32, वीनस मर्क्यूरी 32 यू टोल्ड ना मैंने 32, हाँ मैंने सारे बताए थे, अब बीच बीच में मत बोलिए, मैं आपको एक साथ फिर से सारे बता देती हूँ। वीनस नहीं बोला है वीनस नहीं बताया है, वीनस हाँ इसमें भी नहीं है, इसमें 10 ग्रह ही दिए हैं, वीनस का इसमें नहीं दिया है मेरे इस नोट्स में, पता नहीं क्यों। मैं आपको उसका ढूंढ के बताती हूँ दूसरे नोट्स में, गूगल पे नहीं देखूंगी, ढूंढ के बताती हूँ। रवि यानी कि सूर्य जो है 22, मरकरी 32, सैटर्न 36, मून 24, जुपिटर 16, राहु 42, केतु 54, हर्षल 46, मार्स 28, एंड अगेन हर्षल 25th। ओके, Venus is 25th, Herschel is 46, वीनस इज 25th, मैम हर्षल 46। वो कौन सा प्लैनेट है? उसका इंग्लिश नाम मुझे नहीं पता है, I और think वो Neptune होगा ना, Neptune. हाँ वो आप देखो इंग्लिश में उसका क्या है, हम्म यूरेनस, नेपच्यून, जो भी है। करा हाँ श्रद्धा जी आप कुछ पूछ रहे थे। मैं बोल रही थी कि राहु इन अष्टम स्थान आप बोल रहे हैं ना, वो मेरे हस्बैंड का एंड बेटे का है, पर 42 ये आदित्य का बेटे का तो हुआ ही नहीं है एज उतना, पर हस्बैंड का 42 का वी वर ट्राइंग टू रिमेम्बर, तो कुछ इतना मेजर ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। जॉब चेंज, लाइफ चेंज, सडन मनी गेन, अष्टम से सडन गेन भी तो आता है ना, सिर्फ लॉस मत सोचिए। हाँ, जॉब चेंज भी नहीं। कुछ बड़ा पैसा मिला था कहीं से अचानक, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, अष्टम हाउस एंसेस्ट्रल चीजें देता है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। ओके कोई हेल्थ इश्यू आया था, नहीं, इस कोई मेडिकल इमरजेंसी साउंड कुछ, हाँ नहीं याद आ रहा है उनका। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वो पर्टिकुलर ये ना सोच के बताइए, कभी कभी बाद में याद आता है, क्योंकि वो देता ही है कुछ ना कुछ आपको एक्टिवेशन उस साल। एक एक बार उनका फुट का फ्रैक्चर हुआ था, बट आई डोंट थिंक वो 42 साल फूड से रिलेटेड नहीं होगा, हाँ बिकॉज हमें अष्टम का बॉडी पार्ट भी तो देखना है ना। हाँ
ओके तो फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा। एक तो मनी गेन या मनी लॉस होगा ओके कुछ तो, या मेजर चेंज कुछ करियर में वगैरह। नहीं याद आ रहा है, देखती हूँ, हाँ, बताती आराम से बैठ के वो साल याद कीजिए कि कब वो 42 के हुए थे, उस साल आपने क्या क्या किया था। हूँ। ओके मैम, लेकिन 4 8 12 6 8 12 में ही अगर राहु है तो ही ये रूल अप्लाई। चार कहा था मैंने, चार भी। 4 8 12 ओके। हम्म। पर मैम तो मेरा 5 में राहु है एंड आई रिमेम्बर एट 42 आई हैड गॉट अ वेरी गुड प्रमोशन। हम्म तो फिफ्थ में है ना, वो कहीं ना कहीं आपको फायदा देके गया, हाँ एक्सपांशन। तो कुछ ना कुछ इवेंट वो आपको उस घर से रिलेटेड देगा। What about Ketu? If it is in 54, 54। which नहीं नहीं which जैसे राहु you said 4 8 12 वैसा केतु। नहीं, वो मैंने एक जनरल एग्जांपल के लिए पूछा था कि एक पर्टिकुलर, ताकि सबको अच्छा मैं बता सकूं ऐसे। अच्छा हाँ, अच्छा। तो वो जहां पे भी है आपका केतु, वो आपको उस घर से रिलेटेड ये देगा। मुझे ये शेयर इसलिए करना था कि 4 8 12 में जो है ना, तो 42 के बाद उनके फोर्थ हाउस में अगर राहु है तो घर से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, खुद के घर से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, और घर बनने के योग भी बढ़ेंगे। अगर वो कौन सी राशि में है, अगर वो जेमिनाई में है तो उनको 2 घर एक साथ मिलेंगे 42 के बाद। जो है वो छूट जाएगा, लेकिन नया जब मिलेगा तब 2 मिलेंगे एज अ बोनस। ओके। तो ये वाला इवेंट मुझे टैली करना था, इसलिए मैंने वो सवाल पूछा था। मैम हर्षल इज यूरेनस, ओके। तो मैम ऐसे नेपट्यून का भी कुछ है, मतलब उनका भी कुछ एक्टिवेशन कुछ रहता है? नहीं, अभी मैंने जितने दिए हैं उतने ही है नोट्स में। जी नहीं, आप रखिए, उसको ही आप थोड़ा सा याद कीजिए। जी। सूर्य अभी फिलहाल कौन सी राशि में है और कब तक रहेगा मी इसका? सन, सन इन विच साइन इन मीन करंट ट्रांजिट? मीन ट्रांजिट कर रहा राशि है में। मैं तो। मैम एरीज में है सन। हाँ, इसके ऊपर हमने एक बड़ा सा लेक्चर भी लिया है कि अभी सन उच्च का हुआ है, 1 महीना सबको हम्म फायदा होगा। हाँ हम्म हाँ दैट वे। फिर भी आप लोग नहीं दे रहे हैं आंसर, ऐसे मैम नहीं मैंने नहीं चलेगा। देखा वो, आई वाज इन फ्लाइट। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। डाल दो। फिर आप जब एस्ट्रोलॉजर बनोगे, आप थोड़ी बोलोगे कि नहीं आई एम नहीं, नॉट मैं प्रिपेयर्ड। बता रही हूँ उस दिन क्लास हाँ। मिस हो गया था मेरा ना, हम्म आई वाज रिटर्निंग बैक टू मुंबई। बट यू विल हैव टू कीप वॉचिंग, तब जाके आगे थोड़ी चीजें और आसान होगी। सबने वो रिकॉर्डिंग बार बार देखो, सूर्य कौन सी राशि में कब तक है अभी, और उसके बाद क्या होगा। अभी भी 15 दिन है आपके पास। मैंने जिस दिन वो लेक्चर दिया था राजदीप, आपने मिस किया, अभी आप सुनिए। अभी भी आपके पास 15 दिन है जब सूर्य उच्च की राशि में है। आपका जहां पे भी सूर्य है, उस घर से रिलेटेड कोई भी काम आपको करना है अगले 15 दिन में कीजिए, वो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट देगा। जैसे कि जिस भी घर में अगर फर्स्ट हाउस में है तो खुद के ऊपर, हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। 10th में है तो वर्क प्लेस में कुछ चेंज कीजिए जो इंस्टेंट आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा। 6th में है 11th तो में। कुछ ना कुछ लोन पे कर दीजिए, या अपने डोनेशंस टुवर्ड्स मेड या हाउसिंग हेल्प की तरफ कर दीजिए। मैम फोर्थ में मेरा है तो 6 में। फोर्थ में आपका सूर्य है तो अपने माता पिता की सेवा कीजिए। ओके हम या घर 11th में। के लिए खर्च कर सकते हैं। क्योंकि वो हाँ आपको मैम। सडन कुछ नया अगर लग्जरी फोर्थ आइटम वगैरह खरीदने देगा, कुछ ना कुछ गेन होगा हम 9th फोर्थ में है वालों के तो लिए। स्पिरिचुअल कुछ स्पिरिचुअल कुछ मंदिर में डोनेशन एक्टिविटी, वगैरह कुछ ऐसा। डोनेशंस। ओके हम 11th 11th में है तो दोस्तों को या वर्क प्लेस में जो अपने फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ कुछ शेयर कीजिए, कोई भी चीज, गिफ्ट्स वगैरह शेयर इन द एक्सचेंज। सेंस। गिफ्ट अच्छा एक्सचेंज। दैट वे, ओके हाँ, ओके। लाभ स्थान है ना वो। जी। समथिंग चलो गिव अभी अवे सब लोग करना है। हम्म समथिंग वी शुड डू इन सॉर्ट ऑफ कुछ गिव भी अवे करना है, मींस दिस इज अप डोनेशंस। टू यू। आपको किसी को देना है या खुद लेके खाना है, उस वो हाउस आपको एक्टिवेट करना है। जिनका फर्स्ट में है वो खुद को एक्टिवेट करे, और उनका माइंड जो है उसके रिलेटेड कुछ काम करे, सेल्फ हीलिंग करे।
सिक्स में है वो ओके लोन पे करे या किसी को हॉस्पिटल में मदद करे या कुछ भी करे, एक घर के बहुत सारे कारकत्व है ना, उस घर से रिलेटेड जो आप कर सकते हो वो कीजिए। मैम 9th हाउस में फादर को 12th लेंगे या 10th में लेंगे फादर को? फादर को कुछ ग्रंथ 9th में भी लेते हैं, कुछ 10th में भी लेते हैं। तो ओके। हम डिपेंड ऑन सिचुएशन वो धीरे धीरे सीखेंगे कि हमें कैसे उसको चेंज करना है। कभी हम 9th से भी देखते हैं, कभी 10th से भी देखते हैं। हम्म। मैम 12th के लिए और सूर्य इन्वेस्टमेंट उच्च करें? का है, इसका मतलब है आप, सूर्य किस चीज का कारकत्व है? कर्तव्य का, कर्म का, डिसिप्लिन का, रोज टाइम पे आएगा जाएगा। कुछ ना कुछ आपको नया जो शुरू करना है, इन्वेस्टमेंट करना है या कुछ करना है, दैट पर्टिकुलरली आई मीन यू गाइस डू। बाकी सब छोड़ दो, जहां से पैसा आना चाहिए ऐसा कुछ शुरू कीजिए, क्योंकि सो उच्च मैम इट राशि में है अप्लाइज फॉर तो वो 12th आपको हाउस? रिजल्ट देगा। हम्म। मैम ये 12th हाउस के लिए भी चलेगा ना मैम, जैसे इन्वेस्टमेंट अपन इरिस्पेक्टिव, बोला? ट्रांजिट का सूर्य अगले साल ही आएगा ना, अब इस राशि में एक साल वेट करने से अच्छा है अगले 15 दिन में कुछ कर दीजिए। इट्स लाइक दैट। जी। और अभी राहु केतु ट्रांजिट भी होगा ना 18 को, 18 मई को एक्वेरियस में चला जाएगा। So this transit you have not taught now, Tejasvi. I have not. I have asked you to read the Panchang, and so I am asking certain questions from the Panchang कि अभी कहाँ पे है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ के प्रैक्टिस होगा, एंड देन आई टेक दैट डे, इट विल बी वेरी इजी। Okay. तो डेली बस पंचांग की 5 चीजें जो हमने देखी है उतनी देखिए, कि सूर्य कौन सी राशि में है, चंद्र कौन सी राशि में है, मरक्यूरी, क्योंकि ये प्लेनेट बार बार राशि बदलते हैं ना जल्दी जल्दी। राहु केतु गुरु और शनि, ये तो धीरे धीरे चलते हैं। शनि तो आपने अभी देखा है, तो आपको अगले 2 साल देखने की जरूरत नहीं है, वो उधर ही बैठने वाला है। जुपिटर 1 ईयर तक वहीं पे रहेगा। मरक्यूरी है, वीनस है, ये सारे फटाफट बदलते हैं। सूर्य हर महीने बदलता है, चंद्र हर 2 दिन में। तो ये पंचांग देखने की आदत डालेंगे ना, देन दिस ट्रांजिट क्वेश्चंस विल बी इजी, एंड देन व्हेन आई टीच अ ट्रांजिट देन इट इज इजी। ठीक है, तो सूर्य एग्जॉल्टेड है, उसका फायदा उठाइए। सूर्य एग्जॉल्टेड मतलब सूर्य से मंत्र सिद्धि भी आती है। आपको कोई मंत्र भी करना है, दैट ऑल्सो यू कैन डू इन नेक्स्ट 15 days। कोई भी इन्वेस्टमेंट, डूइंग मंत्र इज ऑल्सो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। परचेसिंग समथिंग इज नॉट इन्वेस्टमेंट। Purchasing gold can be investment, purchasing car isn't investment। तो ऐसे जहां आपका इन्वेस्टमेंट है वो नॉलेज में है या किसी और चीज में है, वो अगले 15 दिन में आप कीजिए। जैसे सोनाली ने उसके वो बॉटल्स लॉन्च किए, सूर्य एग्जॉल्टेड है तब। I didn't realize. She has launched her own product in this time frame। वो Wow, ज्यादा what अच्छा product you रिजल्ट have देगा। launched, Sonali? Angel products. It's all angel symbols, Ribu symbols का water bottles and mugs. Oh, या so something you do, something related to your career, your hobby, जिसको आप चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, you can do Oh, something related to that। okay. I जो didn't आपको plan it. It गेन happened. देगा, पैसे देगा वाला। डोनेशन वोनेशन छोड़ दीजिए, हर बार हमने कुछ डोनेशन करना है, डोनेशन करना है, नहीं। सूर्य एग्जॉल्टेड है खुद की राशि में, वो हमें देने के लिए आया है, तो ले लीजिए अभी। मैम हम लोग स्टडी कर रहे हैं, वो काउंट होगा? ये जुपिटर का स्टडी है ना, ये तो साल भर चलेगा। ये तो अभी हमने सूर्य के इसमें थोड़ी स्टार्ट किया, ये तो पहले स्टार्ट किया है। ये नया एक्टिविटी नहीं है ना, ये तो पुराना ही चल रहा है, नया आपको कुछ शुरू करना है। My son is in the 9th house. So, what could I do? Once, I started my course also actually. आई वॉज अबाउट टू टेल हर, आपका 9th में है, आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी सीख रहे हैं, स्टार्ट समथिंग लाइक न्यूमरोलॉजी और समथिंग बेसिक कंसल्टेशंस टेकिंग, स्टार्ट Reiki. विथ समथिंग दैट वे। I started Reiki course teaching. बिकॉज 9th में है ना, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट गेन फ्रॉम दैट, yes, नॉट yes. द डोनेशन। हाँ, Yeah. correct. So नहीं समझ that way। Okay. Yeah. मैम मेरा तो 6 में, तो मैं एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट रिलेटेड को क्या कर सकती हूँ? नहीं, आपका 6 में है ना, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट से हाँ। आपका अभी सूर्य से फायदा नहीं है कनेक्टेड। आपका जॉब में है, तो आपके जॉब में कुछ अभी है प्रमोशन वगैरह, कुछ ऐसा ड्यू आपका? नहीं, एज ऑफ डेट तो जो रोल है कुछ वही शिफ्ट हो चुका है कि कुछ मिलने वाला है आ बेनिफिट। सकता है शायद, हाँ बेनिफिट।
हाँ, जॉब में बेनिफिट तो मिलने वाला है ना। सूर्य जॉब का मंत्र प्रोफाइल कीजिए में उस बहुत चेंजेस पर्टिकुलर आएंगे। डिजायर को रख के। हाँ, जॉब प्रोफाइल में थोड़ा बहुत जॉब चेंजेस प्रोफाइल में आएंगे। होगा ना, क्योंकि 6 से जॉब भी तो देखते हैं ना हम। हाँ तो आपके जॉब के प्रोग्रेस के लिए सूर्य का कोई मंत्र कीजिए। मैम ये आप जो हमारा कुंडली में सन जहाँ पे है वो देखना, वो हाउस हाँ, देखना है, और ट्रांजिट में जो ट्रांजिट में तो वो एरिस में है। आप कुंडली में, आपके ट्रांजिट के कुंडली में कहाँ पे है वो भी देख के कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। ओके, दोनों देख हम्म, सकते हैं। दोनों देख वो सकते कैसे हैं। देखते हैं मैम? वो जहाँ पे भी आपका एरिस बैठा है उस घर को एक्टिव करेगा। 1 नंबर राशि जहाँ पे है। हम्म। तो मेरा तो 6th हाउस में है एरीज, हाँ, तो जॉब से रिलेटेड या किसी इस चीज तो से आई एम नॉट रिलेटेड, वर्किंग। हाउस होल्ड, आपकी जो मेड है उसके रिलेटेड कुछ। और 5th हाउस में मैम फिफ्थ में आपको अपने बच्चों के लिए आप कुछ कर सकते हो, उनके प्रोग्रेस के लिए। बिकॉज वी कुछ वांट सम गेन। अगेन द पर्पस भूलना नहीं है कि हमें लेना है, डोनेट 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 नहीं, हम लेना कुछ है। इन्वेस्टमेंट कर हाँ, सकते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बच्चों के लिए, या उनके नाम पे, या उनको कहीं कुछ एडमिशन लेना है, कुछ करना है, कहीं पैसा भरना है। सो दिस 15 days आर गुड टाइम टू डू दैट। ओके मैम, अभी लेकिन बच्चों के आपने लिए जो क्यों बोला, कर रही है? उसके लिए आप उसका सूर्य देखिए ना, अपने सूर्य से उसका क्यों कर रही है? तो मैम फिर 5th हाउस से हम क्या देखें? वो फिफ्थ हाउस से आपका आपका स्टडी भी तो आता है ना। हम्म आपका अपना स्टडी आता है, तो आप फिफ्थ हाउस में है तो फ्री कंसल्टेशन शुरू कीजिए, 3-4 फ्री ले लीजिए, बाद में फिर आप पेड वाले शुरू कर दीजिए। मैम ये हस्बैंड का है इसलिए अच्छा। पूछा। तो मैम अभी उनके 11th लिए हाउस फिर के आप लिए उनके जॉब प्रोग्रेस के लिए अगर आपको कुछ करना है ना फिफ्थ हाउस से रिलेटेड, उनका एरियस फिफ्थ में आ रहा है क्या? हाँ जी मैम, ओके। एरीज 5th में नहीं, एरीज 9th में है। हम्म। लगन कुंडली में सन 5th में है। अच्छा, सन फिफ्थ में है उनका। Okay. हम्म तो उनका एरीज तो 9th 9th। एक्टिवेट होगा एरिस वहां पे तो। वो 9th एक्टिवेट। हम्म। मैम, हाँ श्रद्धा। ट्रांजिट का अगर मैंने कुंडली देखती हूँ ना, तो मेरा सन 9th में है। हम्म। तो जैसे आपने जानवी जी को बताया, वैसा भी समथिंग कैन आई डू? यस, यू कैन डू। कोई भी और स्पिरिचुअल चीजें आप शुरू कर सकते हैं। हाँ, छोटा और मोटा मुझे, कंसल्टेशन आप लेना शुरू कीजिए। हाँ, और आपके मैं, पास कहीं से पैसा आए ऐसी कोई भी चीज कीजिए, सिंपल। हम 11th हाउस से रिलेटेड ऐसा क्या कर सकते हैं कि पैसा आए? फ्रेंड्स दोस्तों को कंसल्टेशन बेचिए, दोस्तों को फ्रेंड्स बोलिए मुझसे करवा ले और उनका कंसल्टेशन कीजिए। वो सब फ्री वाले हैं। तो उनको बोलिए मैंने अभी सीखा है तो मेरे से करवा लो, मेरा भी फायदा आपका भी फायदा। वो सारे फ्री मिनिमम वाले हैं। नहीं, आप बोलो ना कि एनर्जी एक्सचेंज कुछ अपने देखो, मन से मिनिमम जो अमाउंट स्पिरिचुअल कर। नॉलेज है ना, आप 51 रुपीज ले लो, लेकिन आपको लेना है। ट्रांजेक्शन इज इम्पोर्टेंट, नॉट द अमाउंट। अमाउंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, द ट्रांजेक्शन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो यूनिवर्स में ट्रांजेक्ट होगा। दोस्तों के साथ तो ऐसे ही होता है कि हम कैजुअली बहुत सी चीजें करते हैं। 51 देने में उनको भी बुरा नहीं लगेगा, आपका वो साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। Ma'am, ओके ये I have a चार्जेस। question that conch I've got. I just have to keep it in the. येलो, इसमें येलो कपड़े में उसको रैप करके या बांध के, एक गांठ बांध के भी नॉर्मल रखा ना कॉटन येलो इसमें ना, तो उसको तिजोरी में रख दीजिए। इट्स कौड़ी, इट्स नॉट पॉन्च। Okay, okay. हाँ, इट्स तो मतलब कौड़ी। किस तरह का वो कर सकते हैं, लाइक अगर 11th हाउस में है और 6th साइन में है? तो पैसा कहाँ से आए ऐसी कोई भी चीज कीजिए। नहीं मतलब उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी, जैसे मेरा मरकरी भी 6th हाउस में ही है और हम्म। सन भी उधर ही है, और लेकिन आपके पास स्किल कौन सा है अभी? क्योंकि आपका 11th है ना, लाभ स्थान है, हर प्रकार का लाभ मिलेगा। इन लोगों को मैंने एक एक कैटेगरी दी, आपको एक कैटेगरी पे डिपेंड नहीं रहना है ना। आपका लाभ स्थान है, आपको कहीं से भी अब मुझे मिलेगा। अभी तो बहुत सारी चीजें दिमाग में है, बैच फ्लावर थेरेपी है और एनीथिंग यू स्टार्ट, बिकॉज यूअर्स इज इन द 11th, हर प्रकार का लाभ। एंड तो इवन उसको आप हेल्थ क्यों रिलेटेड आई लिमिटेशन एम में डाल लिटिल रहे हो? इनटू नेचुरल हेल्थ एंड ऑल, वो सब भी मुझे है हाँ, तो कोई इंटरेस्ट। भी एक जो आपको लगे उसको आप प्रमोट कर दीजिए। कुछ ऐसा मतलब सोशल मीडिया पे कुछ कर सकते हैं, इंस्टा विंस्टा पे? एनीथिंग यू डू इट, जहां से आपको गेन हो जाए, ओके क्या कर रहे कोई हैं? भी एक्टिविटी।
शुरू कर दीजिए आप, क्योंकि अभी भी 15 दिन टाइम है। Ma'am, what about you? What are you doing? मैं तो ऐसे ही करती ही रहती हूँ, हाँ ऐसे सोच के नहीं करती हूँ, क्योंकि अब मेरा प्रोफेशन ही वो बन चुका है, अलग से और क्या करूंगी। हाँ, वो भी है। हाँ, दिस इज माई प्रोफेशन ओनली, बट आई फोकस मैक्सिमम ऑन मंत्रा चैंटिंग, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। Okay. क्योंकि मुझे उसके रिजल्ट इतने अच्छे दिखे हैं ना, कि कभी भी कुछ हो तो मंत्रास पे फोकस करो, क्योंकि एक सर्टन लेवल के बाद वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आपको पूरा बहुत करने की जरूरत नहीं होती, एक माला से भी आपके बहुत से काम हो जाते हैं फिर, क्योंकि ऑलरेडी उतने बैकअप में आपने करके रखे हैं। मैम वो और shrimp, नेचुरली क्या होता है ना, नाउ लेट्स से कि नेचुरली अभी मेरा मान लीजिए कि सूर्य एक्टिवेट हो रहा है, तो मुझे कभी कभी हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली थोड़ा सा अपने अंदर एटीट्यूड बढ़ जाता है, बिकॉज इट इज सन। तो हमारी जो चीजें हैं उससे रिलेटेड हम अलर्ट हो जाते हैं, या कुछ चेंजेस यूनिवर्स खुद कर देता है हमारे लाइफ में। करेक्ट। मैम ये जो shrimp ब्रीजे है, it has to be said together. अच्छा। यस, श्रिम ब्रिजी, श्रिम ब्रिजी, श्रिम ब्रिजी, श्रिम ब्रिजी। आप सिर्फ श्रिम भी कर सकते हो, ब्रिजी तो डॉक्टर पिल्ले का है। हाँ, क्योंकि हाँ पहले जब आपने बताया था it was only shrimp. So, हाँ, श्रिम ब्रिजी, ब्रिजी इज द इन्वेंशन ऑफ डॉक्टर पिल्ले। अच्छा। तो I don't. उन्होंने वो अपने नाम से ट्रेडमार्क रजिस्टर करके बना दिया है श्रिम ब्रिजी। Okay. हाँ, इट इज हिज ओन मंत्रा, जो शास्त्र से आया है वो श्रिम है। आप श्रिम भी करके देखिए, आपको रिजल्ट आएगा। हाँ, मुझे तो आया है, सच में। हाँ, श्रिम 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 आप करके देखिए, आपको उसका आ जाएगा रिजल्ट। It takes some time, but it comes. All the mantras has taken time, but they have worked. And this one Yeah. mantra which you told me 2 days back has worked well. I अरे, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। yeah, it's just been 2 days and I Yeah. could manage the communication. वाओ, वेरी नाइस। 2 दिन में रिजल्ट आया इनको मंत्र का, और क्या चाहिए आप लोगों को। In fact, the second day only I could chat with him and हाँ, और कितना Communication with फास्ट। हाँ, communication with what? अरे there हस्बैंड was से a- हस्बैंड रूठ गए थे, मान नहीं रहे थे। मैम Okay, कौन सा okay. मंत्र दे दिया? देखो अभी भी मम्मी मान ये तो यानी सबको बता दो फिर मंत्र। नहीं, he ये still मंत्र is तो upset, but he at least spoke to me. And हाँ, Okay, okay, communication, I had to tell him, I could at least tell him. And okay. हाँ, वो तो देखो फिर आपको सबको बता दो डायरेक्टली मैम। मनवाने की भी जरूरत नहीं है, सॉरी बोलने की भी जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठ के मंत्र करो, हो जाएगा कम्युनिकेशन। तो मैम no, कौन सा I मंत्र know these करना है? mantras have really worked उनको वो wonders. उनका चार्ट से मैंने दिया था, मुझे भी याद नहीं कौन सा पर्सनल दिया था आपने उनका चार्ट से काफी। नहीं, आपने ऐसे ही दिया था मुझे, मैं आपका बताती चार्ट हूँ। मेरे पास ही है ना, आप कितनी बार उसको देखती रहती है। अब वो ऐसे कि हर 4 दिन में बोलती है मेरी कुंडली देखो। कुंजिका स्तोत्रम, कुंजिका कुंजित, अच्छा अच्छा, वो याद दिलाया, कुंजिका स्तोत्र दिया था मैंने आपको, अब मैं सबको बताती हूँ। कुंजिका स्तोत्र इज शिव पार्वती संवाद। जब जब मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आता है, या शादी नहीं हो रही है, या दिक्कतें आ रही है, या लव मैरिज करनी है नहीं हो रही है, आप जो कुंजिका स्तोत्रम है ना, उसका 3 बार पाठ अगर करेंगे, तो विद इन 6 मंथ आपकी जो भी मैक्सिमम बड़ी प्रॉब्लम विथ योर रिलेशनशिप है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, मैम रिलेशनशिप व्हाट टाइम प्रॉब्लम्स इट को इज टू फिक्स बी करने डन? के लिए। इवनिंग टाइम, कभी एनी टाइम? इवनिंग टाइम, इवनिंग। अच्छा इवनिंग आफ्टर सनसेट? हाँ, 6 to 8 के बीच में कभी भी। and ओके even with इवनिंग टाइम में shrimp, कभी। shrimp we got अचानक से धन लाभ हुआ है। श्रिम भी क्रीम बहुत इज स्पीड फॉर देता है। मनी। Yeah. हाँ, श्रिम इज फॉर सडन प्रॉस्पेरिटी, मनी, मनी गेन। कनक और वो धारा इज कितनी फॉर बार गोल्ड। करना होता है मैम? जितना ज्यादा करोगे ना, कोई भी मंत्र मतलब वो 1 लाख गिन के बार जब, करना चाहिए क्या? लेट मी टॉक, हाँ कोई जी भी सॉरी मंत्र 1 लाख बार जब होता है ना, तब वो एक्टिवेट होता है, उसके जी। बाद वो रिजल्ट देता है। तो श्रिम तो आप 1 लाख बार तो 4 दिन में भी कर सकते हो फटक से, श्रिम 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 श्रिम, कितना फास्ट हो रहा है। तो वैसे आप करो, फिर वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद आप 108 बार भी करो ना, तो भी आपको अचानक पैसा आ जाएगा कहीं से। मैम ये फोकस करके करना होता है या नहीं? यू हैव टू सी द माँ 40 डेज पहले, यस। आपको एक पेपर पे, आप जितना कोई भी मंत्र भी हो ना, एक पेपर पे लिखो, व्हाट इज द डिजायर, व्हाई आर यू डूइंग इट। डेली वो डिजायर को पढ़ो, संकल्प ले लो पहले दिन कि मैं 40 दिन इसको करूंगी, 45 दिन इसको करूंगी विदाउट गैप, तब ये पूरा होगा।
पहला ये संकल्प बहुत जरूरी है। जब आपका 40 दिन पूरा हो जाएगा ना विदाउट ब्रेक, देन यू टेक अनदर संकल्प कि आज के बाद में यथाशक्ति यथा भक्ति करूंगी। मतलब 40 दिन के बाद आपका 40 में एक्टिवेट हो गया 1 लाख बार, उसके बाद आप यथाशक्ति यथा भक्ति मतलब आप घूमने गए, कहीं गए, लेट हो गया, चल जाएगा। फर्स्ट 40 डेज में नहीं चलेगा। Okay, got it. हाँ, ऐसे करना है। मैम 3 पार्ट मीन्स ऐसे? 3 बार पढ़ना, इट इज ए स्तोत्र, तो ये 4-5 पेजेस का है, तो उसको आपको 3 बार पढ़ना है। ये स्तोत्र है। हाँ, जिनको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है या जिनकी शादी नहीं हो रही है या डिले हो रही है, उन लोगों को आप ये दे सकते हो। जिनके हस्बैंड रूठ गए हैं, वाइफ्स रूठ गई है, उनको भी दे सकते हो। इमीडिएटली आपका वो प्रॉब्लम जो है ना वो सॉर्ट आउट हो जाता है। इट इज ए शिव पार्वती संवाद, दोनों का एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन, ऐसा है। ओके। बोलिए राजदीप। मैम मैं ये पूछ रही थी, वो जो आप श्रीम मंत्र बता रहे हैं, हम्म। वो मतलब ऐसे गिन के करना चाहिए क्या? मतलब हाँ, क्योंकि कोई भी मंत्र 1 लाख बार होता है ना, तो श्रीम मैं सजेस्ट करती हूँ कि 11 बार रोज कीजिए, 11 माला, और फिर आप 108 बार रोज कीजिए। बिकॉज नॉर्मली जैसे हम करते हैं नॉर्मली, तो वो मतलब ऐसे गिन के मतलब मैं नहीं करती हूँ। आई डू देखो। इट, जैसे मैं अभी वो उसका नहीं बोल रही हूँ, मैं जो हम्म। नॉर्मल करती हूँ, मतलब अपना जो हम्म। करती हूँ, जैसे हमारा वाहेगुरु है या वो गुरु मंत्र जो है, हम्म। मूल मंत्र है, मतलब आई डोंट काउंट, आई आई टेल डू यू इट वाई कभी टू भी, मतलब काउंट। इवन मैं वॉक भी कर रही हूँ तो आई विल डू। आई विल टेल यू वाई टू काउंट। हाँ जी। आपको बैंक से पैसे विड्रॉ करने, आपके एटीएम में जाओगे, आप कितना विड्रॉ कर पाओगे? जितना लिमिट है उतना ही करोगे ना। जितना जी आपके बैंक में, उससे ज्यादा एक पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। तो बैंक में जो पैसा जी है वो आपका मंत्रों का बैगेज है, बैग है, जो आपको जमा करके रखना है, तब जाके उससे आप बेनिफिट ले सकते हो। अगर वहां जी कुछ नहीं है, जैसे 2 डिफरेंस है। एक महीने के एंड में सैलरी आती है, दूसरा है डेली वेंडर्स। सुबह काम करेंगे, शाम को पैसा मिलेगा। हमारा मंत्र भी अगर हम आज करेंगे उतना ही करेंगे, तो क्या आपको उतना लाभ दे पाएगा? उस कैपेसिटी में नहीं दे पाएगा। डेली वेंडर को 200 मिले तो उसको 200 ही खर्च करने की लिबर्टी है ना। 1 लाख कहाँ से करेगा वो खर्च? इसलिए उसको पहले बैकअप में 1 लाख करके रखिए, फिर जब आपको जरूरत है फटक से 108 कर लिए, इमिडिएटली हो जाता है। ओके। और वो कोई पर्टिकुलर डेज में, मतलब 40 डेज 40 में ही या होनी चाहिए? 45 डेज, सवा और महीना अगर बीच उसका में रूल है। पीरियड्स आ गया तो? 5 दिन इसीलिए एक्स्ट्रा है कि पीरियड्स में कोई भी मंत्र कभी भी नहीं किया जाता है, करना भी नहीं चाहिए। ओके। हम्म। एक मैम आपने वो अक्षय तृतीया वाले, आई थिंक उसमें बताया था कि अगर हस्बैंड वाइफ के उसके लिए वो वेस्ट डायरेक्शन में शुगर केन का प्लांट लगाने के लिए हम्म। कुछ बताया था आपने ना, कि छोटा हाँ। छोटा कुछ, तो वो हम्म। मतलब गमले में लगाना है? आप गमले में लगा सकते हैं, क्योंकि फ्लैट में वही ऑप्शन रहता है ना, गमले में ही लगा सकते हैं फ्लैट में। और अगर वो आपका किस मतलब ग्राउंड एनी फ्लोर है, पर्टिकुलर कलर गमला? कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल किसी भी मिट्टी के गमले में लगा दीजिए। शुगर केन का मिट्टी के लगाना गमले। है, शुक्र एक्टिवेट करना है। ओके। हाँ। मैम ये अपन अगर सारे मंत्र छोड़ के सिर्फ मूल मंत्र पे इष्ट देवता का करें तो हाँ, एक ही पे फोकस करेंगे, चलेगा। चलेगा? पहले आपको, क्योंकि कोई भी है ना जो आपका इष्ट देवता है, आराध्य देवता है, वो सबसे ज्यादा रिजल्ट देने के लिए आपको सक्षम होता है। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि मैं अभी काल भैरव साधना जो है वो ऑलमोस्ट इट्स बिन लाइक 7-8 years आई एम डूइंग। तो अब मैं कोई भी मंत्र करती हूँ ना जो कि इससे ज्यादा पावरफुल है, मेरे एक सर्टन काउंट होता है ना 20-25, उसके बाद ऑटोमेटिकली मैं अपने पुराने मंत्र पे आ जाती हूँ सबकॉन्शियसली, और उसी को करने लगती हूँ बार बार। ये क्यों होता है? क्योंकि हम उससे कनेक्ट होते हैं। जब हम किसी भी चीज से कनेक्ट होते हैं, मतलब हम क्या, वफादारी यस। निभाते हैं। तो जब हम जिस हाँ चीज नहीं से मैम ऑनेस्ट है, होता है। डेफिनेटली वो हमको सबसे ज्यादा रिजल्ट देती है। अच्छा। जैसे आप एक दिन डैडी से कुछ बोलोगे, कुछ मनवाने के लिए कुछ चाहिए, एक दिन मम्मी से, एक दिन मामा से, इसे चाहे माँ से ही सारा अच्छा कनेक्शन रखो, वो सबसे काम निकाल के लेगी आपके लिए। हाँ, दैट्स वैसे व्हाट। आपका जो आराध्य है वो सारे भगवानों को कन्विंस करके आप तक रिजल्ट लेके आएगा। हाँ या मैम कोई हाँ भी मैम एक ऐसा मंत्र, होता है। नॉट इवन आराध्य, कोई भी आपका गुरु मंत्र है या आपका हाँ महादशा स्वामी का मंत्र है, एक मंत्र को पकड़िए, उसको 1 साल तक कीजिए। पूरे 1 साल तक उसी मंत्र को सारे प्रॉब्लम बताइए कि आज मुझे पैसे चाहिए, कल मेरे बेटे की शादी हो जाए, परसों मेरे बेटे का रिजल्ट आ जाए। मंत्र वही रखिए, क्योंकि वो उतने रेजोनेंस में एक्टिवेट हो जाता है। जितने रेजोनेंस में एक्टिवेट होगा ना, बिलीव मी, 1 साल अगर आप एक ही मंत्र करते हो, उसके बाद वो ही मंत्र आपको आउट ऑफ द वे चीजें लाके देगा।
अनबिलीवेबल चीजें आपकी जो है ना वो मैनिफेस्ट हो जाएगी, क्योंकि वो उतना ज्यादा एक्टिवेट हो चुका है आपके ऑरा में। हाँ मैम, मैं ऐसे काफी टाइम से मतलब, बट ऐसे मैंने कभी हाँ गिना नहीं, क्योंकि मतलब हाँ, तो आप वो उसी को कंटिन्यू कीजिए, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि मतलब मैं आपने बहुत गिना भी नहीं है और साल से सालों मैं से वही कर कर रही है। रही हूँ। एग्जैक्टली मैंने बहुत आपको एक सालों बार, से अगर कर रही आपको है। याद होगा, मैंने आपको फर्स्ट टाइम कॉल किया था जब ही, तो हम्म। मैंने आपसे कुछ पूछा था इसके बारे में। तो मैम वो काफी आराध्य टाइम से देव, मतलब मैं वो जैसे आप बोल रहे हो ना कि आप वो करते हो, तो ऐसे मतलब इवन हम्म। अभी आई गो टू टेम्पल ऑल्सो, या कभी फ्रेंड्स के में साथ आ जा जाता रहे है, हैं तो वही आता है। हाँ, तो वो बट वो मतलब मुंह में जैसे कभी कुछ करने लगते हैं तो वो वैसे ही निकलता है मुंह से। And एग्जैक्टली। when are you starting those free classes? विच वन? कुछ तो It आप was बोल not. रहे थे ना? हाँ, I'll It, just do it, it एक was दो not दिन में ही कर free. लेंगे। Janvi, it was not free. आज चलेगा with money. हाँ, Energy exchange बट with the इंट्रोडक्शन ma'am is लेक्चर, good एक enough. इंट्रोडक्शन लेक्चर फ्री रहेगा, डोंट वरी। उसका जो पहला लेक्चर है वो फ्री रहेगा। अच्छा, मैम ये आराध्य देव और इष्ट देव सेम होते हैं या? नहीं, इष्ट देवता मतलब, इष्ट मतलब जो हमें लाभ देगा, आराध्य मतलब जिसे हम प्यार करते हैं, इष्ट मतलब जो हमसे प्यार करता है। पंचम से जो हम निकालते हैं वो इष्ट देवता होता है। मैम आराध्य देव कैसे देखेंगे पर? आराध्य जो आपका मन को लगे, जो आपको लगे कि मेरा ओके ये भगवान से कनेक्शन, जैसे मेरा शिव जी के साथ बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, मुझे हर ओके। बार उनकी याद आती है, लेकिन मुझे हेल्प विष्णु जी करते हैं ऐसे। तो हम वो कुंडली से नहीं देख सकते, वो हम जिसके साथ हमारा एक, कनेक्शन हो। जिसके साथ आपका कनेक्शन है वो आपका दिल बताएगा ना, आप किससे प्यार करते हो आपका मन बताएगा, आपसे ओके कौन प्यार करता है ये आपकी कुंडली मैम अभी बताएगा। हमारे में तो मतलब लाइक अभी आई एम सिक फ्रॉम अ सिक फैमिली, तो अभी हम्म, ऐसे तो मतलब हम लोग तो अब वो ही करते हैं, तो फिर तो आप वही कीजिए, तो उसमें कोई दो राय ही नहीं है ना। हाँ मतलब उसमें ऐसे कुछ वो मतलब अभी ये तो कुंडली तो मतलब ये तो अभी हम तो लोग जो जैसे अगर आप नॉलेज है कुंडली या देख सीख रहे रहे हैं। हो, अगर आप उसमें बिलीव करते हो, यू कैन ट्राई। इफ यू डोंट वांट टू ट्राई, यू कैन कंटिन्यू विथ व्हाट यू आर डूइंग। अभी आप तो सिर्फ ओके सिख हो, मेरे पास तो रशियंस है, हाँ कैथलिक है, मुस्लिम है, वो भी मंत्र करते हैं। जी। अच्छा, उन लोग अपने संस्कृत मंत्र करते हैं। संस्कृत मंत्र करते हैं, रशियंस सारे संस्कृत मंत्र करते हैं, ओके, अरे वाह। कैथलिक सारे संस्कृत। जिसको प्रोग्रेस चाहिए, जिसको पैसा चाहिए, पर्सन इज रेडी टू डू एनीथिंग। हाँ करेक्ट, व्हाई नॉट। जिसको प्रोग्रेस चाहिए, व्हाई नॉट? यू डोंट हैव टू टेल एवरीबडी आई एम डूइंग दिस, या यू आर डूइंग एट योर ओन होम, इन योर ओन प्राइवेसी। एंड आई थिंक दे आर मोर मैलिएबल बिकॉज उनके पास कोई ऐसा ये नहीं है कि मुझे कृष्ण को ही प्रे करना है, इसको ही करना है। वट एवर यू टेल दे मस्ट बी डूइंग। दे डू, या दे रिलीजियसली डू इट। हाँ करेक्ट। हाँ, हम लोगों को थोड़े मेंटल ब्लॉक्स आ जाते हैं। सो मैम हमारे फ्रॉम प्रॉब्लम भी फ्रॉम द बढ़ जाते हैं उससे। फिफ्थ हाउस वी सी द इष्ट देव। यस, वो वो ही मुझे मैम बताना बताएंगी है। ना, उन्होंने मॉर्निंग बोला। 10 to 6 मुझे मैसेज डालिए, आई विल ड्रॉप दैट फॉर्मूला। ओके ओके, Yeah. चलो Okay. गुड नाइट मैम, अभी चलो, हम we यू will रुकते now. हैं। बी टायर्ड, आप सो जाओ मैम। हाँ, अभी हम रुक जाते हैं ताकि हम कल फिर से मिल सके। मैं आपको कल ना, हाँ मेरा इवनिंग कैसा स्केड्यूल है, आई ड्रॉप इफ 1 hour प्रायर मैसेज, विल दैट बी ओके कि हम क्लास लेते हैं 9 बजे? ओके मैम। यस मैम मैम। मैम बट वो होगी वीडियो, तो 9 बजे ही ना मैम। 9 बजे ही होगी तो 9 बजे। मैम वो सैटरडे वीडियो का भी सिर्फ मैं सेंड कर। कोशिश करती हूँ 8 बजे करने का। मैम ओके अगर मॉर्निंग में हो सकता है तो प्लीज मॉर्निंग ले लीजिए ना, सैटरडे मॉर्निंग संडे। नहीं ना, मेरे पास टाइम नहीं है मॉर्निंग में। अभी अच्छा इस वीक में नहीं है ना, ऑलरेडी लाइन अप हो गया है। अच्छा, नहीं आप सैटरडे बोले ना, मॉर्निंग कर सकते हैं। मैम आपका वो शेड्यूल नहीं लास्ट आया वीक कि बोला था, इस वीक में नहीं है। ये मंथ का सारे कोर्सेज का शेड्यूल नहीं मिला हाँ, अभी। क्योंकि इस वीक में मैंने मेरे बच्चों को कमिटमेंट दिया है ना, सैटरडे मैंने छुट्टी रखा है, आपको मैंने बताया क्या? हाँ हाँ एवरी टाइम वो कुरियर का स्टोरी Yeah, बताया yeah, ना। yeah. हाँ हाँ Every time it gets delayed. सैटरडे आई हैव केप्ट हॉलीडे कि कुछ भी करने जाओ ना वो गलत होता है तो करो ही नहीं। करेक्ट। ठीक है. इनफैक्ट आई विल Okay. टेल यू कि एक बार तो मेरा मौन व्रत था और मेरा इलेक्ट्रिसिटी कट करके चला गया इलेक्ट्रिशियन। इमेजिन, मैंने एडवांस में 3 महीने का बिल भरा है और वो मेरा ही काट के गया, बिकॉज इट्स सैटरडे। चलो, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, शुभम भवतु। चलो, good night. शुभ आपके भवतु. वक्त के लिए मैम बहुत शुभम बहुत भवतु। शुक्रिया। Yeah, yeah. Good night. थैंक यू। बाय।